Segan. Yes. Segan. All right, Mr. Segan Mupanar. Segan Welcome Mupanar. to Culture Shala. Thank you so much. Welcome, Mr. Wolf Kramen. हेलो. उसका भी असली नाम हाँ, बताओ आपकी ना. घर वापसी हो रही है. आपका असली नाम क्या है? हर्षित. पूरा नाम बताओ. हर्षित वाधवानी. वाघवानी. वाधवानी. वाधवानी. Yeah, sounds very खानदानी. I don't know मैं ये सब क्यों यूज कर रहा हूँ. It's a Sindhi name, right? Yeah. That's great. Not judging. Not judging. Yeah. मैं प्रोफाइल नहीं कर रहा हूँ आपको. But Sindhi name. Yeah, it is. और ये तो मेरे को सबसे पहले पूछना है, जो रैप ऑल्टर ईगोज होती हैं और जो नाम होते हैं, ये इतने लाइक जब तुम रियल लाइफ में आते हो ऐसे लोग रैप नेम के बाद ऐसे भैया कैसे अनफक भैया. उधर वहाँ पे लोन कैट भैया ऐसे ना बहुत फनी है. हाँ भैया लगा. पहली टाइम मेरे को इतना वियर्ड लग रहा था कि भाई क्या ये ऐसे, इसकी मम्मी जब इसको ऐसे राशन वाशन लेके भेजती होंगी, इधर है क्राइमैन इधर आ भाई. मेरी मम्मी को शायद पता भी नहीं कि मेरा आर्टिस्ट नाम क्या है. मुझे नहीं पता अभी तक. इनको पता है कि मेरी मम्मी को भी नहीं पता. हाँ मेरे को नहीं लगता आज तक उन्होंने मेरे को सीज बुलाया है. मेरे को नहीं लगता, नहीं बुलाया अभी तक. उनको पता नहीं है शायद. मेरे पापा को पता है. ओके. मेरे पापा को पता है कि मेरा नाम द सीज है. तो आई थिंक मम्मी को ही पता ही होगा. I think like ऐसे how can they like be normal about it and like not be condescending? इधर आना the siege. The adds a little bit more. It makes it ओ weird. आजकल ये द हो गए हैं. अपनी द चद्दर साफ कर दे भाई. समेट के रख दे. The siege होए इकडे ऐसा हो जाएगा. I think Gully Boy कब रिलीज होती है? Around 2019. What do you think happened after that, like in the Indian rap scene? The whole Gully Boy वाला rap scene. मैंने पहली बात तो मेरे को कन्फेशन, मैंने गली बॉय पूरी आज तक नहीं देखी है. पूरी नहीं. मैंने तो एक्चुअली पहली बार भी देखी थी वो 2021 में देखी थी. लाइक इट वाज क्वाइट लेट. आई वाज नॉट वेरी लाइक मतलब मैं थोड़ा इंडिफरेंट ही था उस बारे में. मतलब आई वाज लाइक ठीक है जो होगा. Don't you think कि like बहुत जल्दी आ गई वो फिल्म? like इतनी जल्दी फिल्म आ गई था यार. वो ना स्टोरी हॉट थी ना वो टाइम पे. वो लोग को उठाना ही पड़ेगा वो स्टोरी. मतलब क्योंकि वो डिवाइन इजी वाला स्टोरी पूरा वो लोग तभी एकदम फटे थे. तभी मेरे को लगता है कि उनके पास एकदम प्रॉपर टाइम था वो उनके लिए. और यू नो बॉलीवुड इज मतलब जैसे ही मिलता है स्टोरी तो वो लोग दे कांट मिस इट. तो मेरे को लगता है कि उन लोगों ने स्टोरी वो टाइम पे उठाई थी. फिर वो मतलब एक था कि या इट इज फॉर रैप. एंड मेरे को लगता है कि and I'm not gonna like sit here and complain कि commercialization है और ये वो. I'm not gonna sound like an old uncle or something. I mean there's like good and bad both. एक तरीके से हो गया कि बहुत लोगों का मतलब मार्केट बन गया. I'm always like happy where if someone's like you know feeding their family from something that is not supposed to do. Like समझ रहे हो like yeah मतलब like एक बॉम्बे में it's not supposed to happen. All of this that's happening is not supposed to happen. Like 10 years ago no one thought that you know it would be like this. So I can never like be mad at that because before मतलब आर्ट वार्ट के पहले तो हम सब इंसान हैं. तो जब मैं देखता हूँ कि मतलब कोई गली बॉय से कोई गली का लड़का जो एक्चुअली गली का लड़का जो मतलब कुछ हालातों से गुजरा और मतलब फक वो कैसे गाने बना रहा है, भाड़ में जाओ कैसे गाने बना रहा है, उसकी स्किल्स विल्स बाद में वो मतलब घर पे पैसा पहुंचा रहा है, घर पे खाना पहुंचा रहा है. तो मतलब उस तरीके से तो मैं कभी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा कि गली बॉय ने किया है बहुत लोगों के लिए. हम मेरे को लगता है कि थोड़े ज्यादा जज हो जाते जब आर्टिस्ट ऐसा करता है कि गंदा काम करके पैसा कमाता है. हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि मतलब इंजीनियर जो जा रहा है ऑफिस वो भी मैं जो टाइम पास ही कर रहा है ना ऑफिस जाके. मेरे को तो बल्कि ऐसा भी लगता है कि ना यूजुअली कोई ऐसा बंदा बहुत बार बोलेगा भी नहीं जो थोड़ा सा सिक्योर फील करने लग गया ना कि हाँ अपना सेट हो गया सीन. उसके बाद तुम दूसरे को बोलोगे भी नहीं कि हाँ ठीक है. वही मेरे को लगता है बचपना जो होता है मैंने भी किया था बचपन में. सबने किया स्टार्ट में मैंने भी किया था कि क्या फक सीन है क्या ये. पर मतलब बड़े होते होते समझ आता है यार कि मतलब हाँ मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. और लाइक व्हेन यू ग्रो अप अ लिटिल बिट दैट्स द ओपिनियन आई ग्रू इनटू कि मतलब लाइक यू नो इट्स गुड यार. मतलब कि ये लोग को पैसे वैसे मिल रहे जो भी जिनको भी मिले. और बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त है मतलब जिनको मतलब अच्छे पैसे मिले. सो इट्स लाइक ठीक है आई वुडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. मतलब मेरा कभी मन नहीं था वो मतलब उस जोन में जाने का. बट एक तरीके से सही है. अभी मतलब नेगेटिवली मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा नेगेटिव हुआ है कि बॉम्बे पे एक स्टीरियोटाइप सेट हो गया जो मेरे को पर्सनली बुरा लगता है कि मतलब एक क्योंकि मैं हूँ वहाँ वहीं का. मैं डजंट मैटर कि मैं how I feel about them, like the scene there. I'm from there, so when I am also like looked at as a rapper from Bombay under that stereotype, तो मेरे को थोड़ा वो थोड़ा
बुरा लगता है. आई थिंक that's the biggest negative that came out of the movie कि एक stereotype set हो ही चुका है. और वो stereotype भी ऐसा हो गया कि that stereotype got accepted even in Mumbai. मतलब like that taste got accepted in Mumbai, which kind of makes it harder for people that don't do that to kind of prosper. इसीलिए दिल्ली अब ऐसा और मुंबई अब ऐसा है. वो स्टीरियोटाइप में लोग ऐसा, वो स्टीरियोटाइप ऐसा है ना, थोड़े स्टीरियोटाइप्स ट्रू होते, थोड़े स्टीरियोटाइप्स झूठ होते. वो स्टीरियोटाइप ट्रू भी है, वो ट्रू भी है कि मतलब टेस्ट ही वैसा हो गया अभी कि मतलब, और ऐसा भी हो गया कि ये है तो ही सुनेंगे, ये नहीं है तो नहीं सुनेंगे. उस चीज को मार्केट मिल गया एक तरीके से. तो वो है थोड़े नेगेटिव, मतलब कि अब ये टेस्ट बन गया तो अब यही करना है, स्टीरियोटाइप सेट हो गया है, वो एक है. बट पॉजिटिव भी है ही, तो मतलब लाइक इट्स लाइक अ डबल एज्ड थिंग. बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है मेरे को लगता है, बट मैं बस बोल रहा हूँ कि मतलब व्हाट्स ऑन माय माइंड अबाउट इट. बट ठीक है, लाइक ओवरऑल व्हाटएवर, आई एम काइंड ऑफ इंडिफरेंट अबाउट इट. जो भी ऐसा ही सीन था, आई गेस वैसा लगता है मेरे को. But what do you think like the industry wants? Like obviously ये सब हो रहा है because of commerce. Yeah. तो जो execs हैं और execs मुंबई में इंडिया में कहीं हैं, तो what are they expecting from rappers? कि rap क्या होता है and rap scene कैसे prosper करेगा? उनका क्या idea? Have you like spoken to people about it? I've like been in conversations with people who have been in these offices, like these huge label offices. और मेरे को पता है कि उन लोगों के कॉन्वर्जेशंस कैसे चल रहे हैं. अभी देखा जाए तो टेक्निकली इंडस्ट्री में एक मतलब ब्रांड वैल्यू बहुत देख रहे हैं अभी कि मतलब एक बंदे को अभी भी देखो, अभी हिप हॉप हम लोग का जो ऑथेंटिक हिप हॉप होता है उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लौंडा दिखता कैसा है, लाइक व्हाट इज कलर इज, हाउ हिज बिल्ड इज, और जो भी है. बट मेरे को लगता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, द हिप हॉप इंडस्ट्री इन इंडिया इज फ्यूज्ड विथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. और वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री आता है बॉलीवुड से, और वो हमारा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बॉलीवुड से इतना है कि मतलब it's more influenced by movies than music in a way. Like the content wise जो serving the movie. Exactly. तो song is always serving. Exactly. तो हमारा हमेशा से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री वही रहा है. तो अभी हिप हॉप इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो फ्यूज हो चुका है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री से, क्योंकि लोग तो वही चला रहे हैं. जो लोग वो मतलब जो लेबल चलाता था पहले, पॉप म्यूजिक चलाता था, अब वही लोग हिप हॉप चला रहे हैं. तो मेरे को लगता है कि अभी डिमांड ऐसी है आर्टिस्ट की, मतलब ही हैज टू लाइक लुक अ सर्टेन वे, कि मतलब उसमें एक स्टार क्वालिटी जो हीरो फैक्टर होती है लोगों में, कि मतलब लाइक यू नो पुल कर पाएगा, मतलब समथिंग अट्रैक्टिव अबाउट हिम, जो मतलब हम मूवीज में देखते हैं जैसे लोग के होते हैं, लाइक दे वांट दैट आल्सो. लाइफ वाला या लाइक दैट इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर everyday person is going to be like you know catch their eyes or something. मेरे को ऐसा लगता है. सो वो एक फ्यूज हो रहा है मेरे को लगता है, जो मतलब एक इंडस्ट्री वो ले रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिकली आई थिंक दे usually go for these high energy songs that are like you know playable at clubs or whatever it is. बीच में मेरे को लगता है कि ऐसे एक दो सेंटी गाने बना दो जो मतलब जिन पे भाई हाँ लौंडा रो सके, कोई बैठ के कोई गाँव में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट, हाँ इंट्रोस, वो भी मतलब सरफेस लेवल जो इंट्रोस्पेक्ट, जितना एक लेवल तक ही इंट्रोस्पेक्ट करवाना है, और ऐसा भी नहीं कि एकदम डेप्थ में घुस जाओ कि मतलब समझ ही ना आए बंदे को. उसके आगे वो लोग यूजुअली इंट्रोस्पेक्शन वाला काम आर्टिस्ट खुद ज्यादा गहरे में कर रहे होते हैं. अब वो लोग तो बिजनेस वाले हैं, दे आर नॉट गोना गेट इनटू इट दैट मच. पर उनके लिहाज से एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि सिंस दे आर द नॉन आर्टिस्ट पीपल, दे हैव मे बी लाइक अ बेटर आइडिया कि क्या वो होता है कंज्यूमेबल. पर वो फिर ये है कि वो एक दूसरे ही एक्सट्रीम पे बैठे हुए होते हैं, और बहुत बार आर्टिस्ट लोग एक दूसरे ही एक्सट्रीम पे बैठे हुए होते हैं कि नहीं मैं तो एकदम अपने ही किसी अंदर की उसमें घुस के बैठा हूँ, और समझो तो मैं अपनी गांड में घुस के बैठा हुआ हूँ, और ये समझो वो. तो आई फील लाइक कि थोड़ा सा ना कम टू द मिडिल वे दोनों को करना रहता है, जो कर ही रहे. मतलब ऐसा हो जाता है ना, अभी ऐसा सीन है कि वो एग्जीक्यूटिव जो है, अभी मैंने को जितनी बातें पता चली है, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनके मतलब एग्जीक्यूटिव्स और जो लेबल है पूरा, वो लोग मतलब गाने मतलब लिखने में भी उन लोग का हाथ है. अब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा का पूरा आर्टिस्ट ही बना रहा है. मतलब there's a team of song and I'm talking about rap here. People are ghostwriting rap. Not ghostwriting, it's called songwriting. Oh yeah. So you know it's like that. ऐसा सीन है. So ऐसा सीन है कि वो लोग वो भी करते हैं कि मतलब ऐसा करो अब, वैसा करो, वैसा करो अब मेरे को पता है कि ऑफिसेस में ऐसा होता होगा कि मतलब लाइक कम टू अ कॉमन पॉइंट, मतलब आर्टिस्ट भी बोलता होगा कि मेरे को ये इतना रखना है, तो वो बोलेगा कि नहीं इतना, मतलब इट्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ सिचुएशन. तुम भी इतना कॉम्प्रोमाइज करो, मैं भी इतना कॉम्प्रोमाइज करूंगा, and then that secret formula comes where it's like हाँ fuck it's commercial success. That's what it is. So that's what it is in Bombay right now. इससे मैं ना तेरे को एक
लाइक क्रिएटिव प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या तू ऐसे करता है क्या कि मतलब लेट्स से तूने कोई गाना लिखा एंड देन यू आर लाइक कि मेरे कुछ खास लोग होंगे, इनको मैं सुना के देखूंगा, सी व्हाट देयर रिएक्शंस आर, और फिर इसके हिसाब से मे बी आई विल मेक सम चेंजेस वगैरह इसमें, ये सब करता है तू, या अभी यू आर लाइक कि अभी जो मेरा विजन है मैं मोस्टली वैसे करूँगा? मैं पहले ऐसा था, जब मैं पहले म्यूजिक बनाता था, जैसे बबल कार्स हो गया, रिली ब्राउन रिली रेयर हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने किसी को सुनाई ही नहीं थी, मतलब एल्बम रिलीज होने से पहले, मतलब 1-2 लोगों को सुनाई होगी जो मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं मतलब दुनिया में, और कोई मतलब बाकी किसी को मैंने सुनाई नहीं थी। मेरे को एक्चुअली पता नहीं क्यों अभी तक इफ यू प्ले माई म्यूजिक इन द रूम विथ मी आई फील अ बिट वियर्डेड आउट, मेरे को बहुत ऐसा अजीब होता है। तो मतलब मैंने अपना जो वॉइस है ना, अपना जो वॉइस बिल्ड किया है, मतलब the little thing that I've built, like the music that I've built, the foundation that I have, the musical foundation that I have is based on the secrecy that I have with the music. मतलब मैंने किसी को सुनाया नहीं था, जो मेरे बेसिक जो थे, मतलब पहली 2 प्रोजेक्ट्स थी जिसके ऊपर सब बन रहा है अभी, वो मैंने किसी को नहीं सुना, मैंने किसी का ओपिनियन नहीं लिया, मेड इट अ पॉइंट कि मेरे को किसी की आवाज सुननी ही नहीं है इस बारे में, मतलब समझ रहा, मेरे को बस मेरा ऐसा माइंड सेट है कि अभी ये टाइम है, just be yourself all the fucking time, मतलब समझ रहे हो, be yourself all the fucking time। एक टाइम आएगा जब मतलब ऐसे हो गया सीन कि मतलब तूने अगर कुछ गलत बोल दिया तो तेरे बहुत लोगों के गांड फट जाएगी, तो वो टाइम पे शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लोगों के पास ऑलरेडी वो आ गया है। वही तो वही सीन है कि एक टाइम आएगा जब मतलब इतना ऑन स्टेक होगा कि लाइक यू नो you'll have to compromise here and there a bit। तो मेरा ऐसा लगता है कि my core fan base that I'm building right now, उसमें I'll just be myself 100%, like you know I don't, मेरे को लगता है ये सब, मेरे को लगता है जो नेचुरली बंदा बनाता है ना उससे फटता है वो, उसके बाद and then you capitalize on exactly and that's when that entire fabricated stuff begins। Even anyone who got successful in a way, मतलब it's impossible to sit in a room and be like with no knowledge and be like you know this will work, put it out and it working। I don't think it happens। I think it's like someone does something naturally and it just like clicks with people and फिर होता है वो। तो मतलब मैंने सुनाया नहीं था, पर आजकल मैं सुनाने लग गया हूँ, जो मुझे रोकना है। मुझे लग रहा है कि I really want to stop it because I know myself very well, I read myself very well। मेरे को पता है I'm not even like, मेरे को शर्म नहीं आती एक्सेप्ट करने में, मतलब मैं वो वैलिडेशन के पीछे भी थोड़ा ऐसे दौड़ने लग गया था, और अभी भी उस जोन में हूँ जहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ कि मतलब सुन के मेरे को ऐसे लगे कि मतलब हाँ रिएक्ट कर, मतलब समझ रहा है, हाँ यस हाँ ऐसा मैं ऐसे सोचता हूँ, मतलब ऐसे कि सुना दिया किसी को तो उसके बाद मैं सोचते बैठा हूँ कि यार ये मतलब उसको अच्छा लगा या बुरा लगा, पर ऐसा था ना उतना अच्छा नहीं लगा, ऐसा रिएक्ट नहीं किया उसने, ऐसा रिएक्ट नहीं, स्टूपिड टू थिंक लाइक दैट, बट हो चुका है और होता आया है। तो मतलब मेरे को वो प्रैक्टिस रोकनी है अपनी पूरी की मतलब बंद कर दो, मतलब इस मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है, क्योंकि फॉर सम पीपल इट्स हेल्दी, फॉर मी इट्स अ बिट अनहेल्दी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बंद करना है अभी, ऐसा लगता है मेरे को, बस वो जोन में हूँ मैं अभी। आपका क्या है इसमें, आप कैसे करते हो? यार मेरा तो ऐसा है कि मैं तो ऐसा मान के बैठा हूँ कि मेरे को एक कोई फिक्स प्रोसेस बनानी ही नहीं है। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। कभी कभी मैं ये करूँगा कि सब साइड हो जाओ, सब ऐसी तैसी करा लो, मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। और कभी कभी मैं ऐसे करूँगा कि जानबूझ के ऐसे लोगों को सुनाऊंगा अपने गाने जो मेरे को पता है ये तो कभी सुनने ही नहीं वाले ऐसी चीज़, जस्ट टू सी कि इनका क्या, what is the perspective that they have which is so different from mine। ऐसा क्या है कि इनको बिल्कुल ही मेरे गाने पसंद नहीं आते हैं। एंड दैट आई फील लाइक कि इट्स लाइक थोड़ा वो ग्रोथ के लिए एक वो है कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ कभी कभी ना। कि जैसे ना एक आर्टिस्ट ने बोला था कि ऐसे मेन स्ट्रीम गाने तो बनाने के लिए ना तुमको ऐसे बात चल रही थी कि क्या लगता है, तो वो बोला कि चूतिया होना पड़ता है। तो पर आई वाज लाइक कि द थिंग इज आई जेन्युइनली फील सब में थोड़ा चूतिया है। एंड इफ यू वांट कि हाँ मास पॉपुलैरिटी पे जाना है तो फिर अपने अंदर का चूतिया ढूंढो ना, फिर व्हाट द फक दैट इज, तो वैसा वाला चीज़ करके तो थोड़ा थोड़ा वो भी करता हूँ। बट हाँ ये भी होता ही है कि लाइक हम आर्टिस्ट यूजुअली बहुत ज़्यादा थोड़े सेल्फ एक्सप्रेशन ड्रिवन तो होते ही हैं, तो वो एक बैलेंस करना पड़ता है कि हाँ ठीक है तुमको ये नहीं पसंद आया व्हाटएवर, बट फक यू अभी तो मैं यही कर रहा हूँ। हाँ बीच में वो भी करना पड़ता है। हाँ वो समझ सकता हूँ। वो मेरे को लगता है कि मेरा मोस्टली जोन वो रहता है कि मतलब
fuck you हाँ जो है मतलब है अब वो फीडबैक लेके या जो भी है, लेकिन मैं वो एक बार करने लग जाता हूँ ना, then it becomes a habit उस yeah, Yeah. and plus even like apart from that habit thing, it's also like whose opinion is it now, like whose opinion is it that I have to like मेरे को ऊपर रखना है, क्योंकि मेरी एक दोस्त है जो मेरी बहुत खास दोस्त है, मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ ना कि कौन सा गाना चल रहा है, उसके पास में जाके उस गाने की बात करूँगा ना, वो कुछ अलग ही ओपिनियन देती है, वो कुछ अलग ही ओपिनियन, उसको पसंद ही नहीं आता जो पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है वैसा वाला ट्रिप, और कभी कभी उसको जो पसंद आता है वो मैंने कहीं और सुना ही नहीं, मतलब ऐसा वाला ट्रिप भी होता है। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि किसका ओपिनियन लो, और मेरे को वो भी एक आर्टिस्ट है, वो जो दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे को उसका आर्ट इतना अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट हर सो मच, सो व्हाट डू आई टेक हियर, डू आई टेक हर वर्ड or do I take her years or do I take her knowledge and talent? Like what do I consider right now? Because she's one of the most knowledgeable people that I know when it comes to music. She's like the best singer that I know. तो मतलब मैं अभी मैं किस चीज़ को मैं मीटर पे डालूँ अभी अपने, तो मेरे को ना थोड़ा वो कंफ्यूजन भी है कि मतलब ये वो, और सब मेरे को तो एक्चुअली आर्टिस्ट से पूछना तो बहुत वैक लगता है, आर्टिस्ट से तो मेरे को पूछना बंद ही कर देना है, क्योंकि बहुत पर्सनलाइज्ड ओपिनियन होता है वो, मतलब वो ऐसा भी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं करूँगा तारीफ, कभी ऐसा भी होता है कि ये इसने कैसे बना लिया, कभी ऐसा भी कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें बोलता है आर्टिस्ट, एक्स्ट्रा फैक्टर बहुत सारे आ जाते हैं एग्जैक्टली आर्टिस्ट के साथ, इट्स लाइक टॉकिंग टू अ कलीग अबाउट योर वर्क, एंड आई डोंट लाइक दैट राइट नाउ, बट आई एम डूइंग दैट, आई वांट टू स्टॉप दैट, ऐसा वाला सीन है यार, मेरे को वो ट्रिप है मेरे को। अच्छा वो सवाल पूछा क्योंकि आई एम जस्ट लाइक tackling that issue with my life right now ki like listeners में भी दो टाइप के हैं ना, one is like that critical listener who is like maybe writing for a magazine, तो वो critical listening करके बताएगा भाई मुझे ये सब cringe लगता है, ये नए साउंड से तूने नया ट्राई करा whatever जो भी है, and then there is that mass listener जो जिसकी गाड़ी में बज रहा है, तो now किसका ओपिनियन ले इसमें से, किसके लिए बना रहे हैं? हाँ मेरे को यार मैं नहीं लेता ओपिनियन, मैंने सुना कि अगर गंदा लगा ना बुरा मान के बैठ जाऊंगा, पर मैं नहीं कंसिडर करने वाला हूँ, मतलब मेरे को पता नहीं कि मतलब पर्सनली ऐसा हुई मैं, मतलब एटलीस्ट विद म्यूजिक मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि अब चेंज कौन करेगा, कौन चेंज करेगा यार, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। और लिसनर का ओपिनियन का बात यह है कि बन जाने के बाद पता चलता है ना वो लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब like it's like post release, so the max you can do is like apply something in your new release, like अगली बार कुछ ऐसा शायद कर सकते हैं, मैं भी वैसा सही रखता हूँ, कभी कभी होता है हाँ कि ये तो बन गया देख, पर ठीक है आगे मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगा आगे की चीजों में, if it makes sense, if it makes sense, but it's really important to like I think if you are doing this then you need to be like really healthy in life in general, where you can kind of like separate yourself from all of this, समझ रहे हो, where you can detach yourself from all of this and then also like have your own voice separate, have people's voice separate, have those close friends voices separate. When you're like I think like when you're mentally unhealthy or something, all voices become like a voice inside of you, वही अंदर शोर बढ़ जाता है बस, हाँ एग्जैक्टली, और वो मेरे साथ होता है, इसीलिए मतलब मैं काइंड ऑफ प्रेफर करता हूँ शायद वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेल्फ डाउट या वो क्यों ला रहे हो, एग्जैक्टली यार मेरे को तो मैं पहले जब था ना, मतलब मैं म्यूजिक बनाता था, मतलब I kind of miss it, like the way I was, like I was just really I was like this fuck you person, like even though it didn't come out in my music, I'm not talking about like that fuck you aggressive fuck you, it was just like मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मैं अपनी चीज कर रहा हूँ वैसा, even though I always feel like I was like when it comes to like bubble cars and stuff, I mean like it's very fucking clear that I was mentally unhealthy, like that album is about like being mentally unhealthy, but there was a certain sense of acceptance still. I heard it somewhere जहाँ पे तूने लिखा था कि this album is basically my form of therapy. Yeah. It was still like मतलब वो album भी ऐसा था कि it was still like I knew that I shouldn't be talking about all of this. Like I knew that I shouldn't be talking about all of this, but I just kind of muted the world in a very weird way and a very nice way. मैंने दुनिया को मतलब एकदम म्यूट कर रखी थी, और मतलब वो जितना ऑथेंटिक था ना मैं जेन्युइनली मान सकता हूँ, आई डोंट हैव शेम इन इट, कि मतलब शायद मैं वो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक गॉन समवेयर और लॉस्ट समवेयर, और आई हैव लॉस्ट अ बिट ऑफ इट, आई थिंक आई काइंड ऑफ मिस इट। एक तो वो तो होता ही है ना कि लाइक जो एक फ्रेशनेस जो एक 20-21 साल का बंदा लाएगा ना, दैट्स जस्ट लाइक एकदम ऐसा
एक फटाका फटता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो इनोसेंस भी होती है, हाँ, बहुत कुछ होती है यार। और अभी ना ऐसा लगता है म्यूजिक बनाने के बाद म्यूजिक बिकम्स अ गेम, and you entered this game and it kind of pollutes you a lot. Yeah. So it's kind of like I'm just like kind of miss that person and I'm like kind of try, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस उस जोन में जा पाऊँ। वो मेरा लगता है इस जोन का, इस फेज में जो मैं हूँ अभी, मेरे को लगता है मेरा मेंटल ऑब्स्टिकल या मेंटल चैलेंज जो है वो ये रहा है कि मतलब लाइक यू नो लाइक म्यूट आउट द वर्ल्ड इन अ वे, कि मतलब लाइक यू नो जिस तरीके से बन पाए, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब अगर मैं नहीं मतलब अगर if I don't make it being myself, I don't think I can maintain being myself for a long time. So it's just not like a smart thing to do, like you know, be something else, like you know, blow up. True. And then not maintain it. तो मेरे को लगता है I'm just trying to like, वो मेरी अभी कोशिश रह रही है अभी देखा जाए तो वही करने की। But ये बहुत ज़्यादा होता है, like even with your first album, इसका first album, it's like it's almost like an introduction to the guy कि देखो मैं ये हूँ, ये मेरी सच्चाई है, whatever, and that's why to a certain level it feels authentic. Yeah. There's a different connect उसमें, and this happens with filmmakers also. बहुत सारे filmmaker की देखो लगा पहली फिल्म बेस्ट थी। अनुराग कश्यप को लोग बोलते रहते भाई ब्लैक फ्राइडे बना या 5 बना या जिसने वेडनेसडे बनाई है बोले यार तू वापस कहने से नहीं। What do you think happens in the first whatever कि like ये बंदा सब कुछ डाल देता है या फिर it's कि यार वो भी रॉ है? वो मेरे को लगता है वो इनोसेंस है, मेरे को लगता है मेरे को लगता है मेन है, मतलब एक अलग ही तरह का इनोसेंस होता है वो टाइम पे, कि मतलब पहली बात तो एक होता है कि मेरे को कोई सुन ही नहीं रहा है, मतलब समझ रहे हो, हाँ मतलब समझ रहे हो प्रेशर, हाँ सुन ही नहीं रहा है, मतलब क्या फर्क पड़ता है मेरे को, मतलब मैंने बोल दिया जो भी है बोल दिया मैंने। अब मैंने तो ऐसी चीजें बोली हो उसमें कि मतलब बोलना ही नहीं चाहिए लोगों को, ऐसी चीजें वो ऐसे माइंडसेट से रखा है कि कोई सुन ही नहीं रहा है, मुझे क्या, मेरा तो माइंडसेट ऐसा था कि यही है एल्बम बस, और कोई बनाने भी नहीं वाला मैं लाइफ में शायद। तो मैंने बोल दिया फट जाओ, भाड़ में जाए भाई, जो भी बोलना है बोल दो। मेरे को लगता है वो इनोसेंस बहुत लोगों में होती है जब स्टार्ट करते हैं, और पता नहीं शायद वो खो जाता है, थोड़े लोग में रहता है। जो मैं तो जिन लोगों को मतलब लाइक द पीपल दैट आई कंसिडर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, they have maintained that innocence actually. They have maintained that innocence, that voice for themselves कि मतलब it doesn't matter कौन क्या बोल रहा है, and that is their mental game more than music का game है, ऐसा मेरे को लगता है। That's very people true. who are in this for the long run. Yeah, like I don't know, जैसे मतलब अभी Kanye West भी हो गया जैसे, Yeah, I was literally talking exactly, about Kanye West. it's his innocence that has made him whatever he is. मैं 45 साल का एक बच्चा हूँ, हाँ वो ऐसा ही है, वो और मैं बच्चे की तरह ही रहूंगा। एग्जैक्टली एक Kanye हो गया, एक टाइलर द क्रिएटर भी ऐसा है कि मतलब उसको एक मतलब ही स्टिल लाइक अ किड, लाइक हैविंग फन, लाइक ऐसे उसने दुनिया बना ली है खुद की। तो इनोसेंस और वो that muting the world और वो वाला जोन जो है ना, मतलब versus someone like Kendrick जो जिसको पता चल गया है कि मेरे को अब ग्रेट एक्ट करना है, मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सी हो गई है, ग्रेट आर्टिस्ट doing exactly you know how that like what that has done to him। मेरे को लगता है कि वो भी थोड़ा वो हो गया एक जोन में कि अब मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेटिक रहना पड़ेगा मेरे को। वो उसमें वो एक इमेज जैसी बन गई है उसकी, वो करना ही पड़ता है उसको। सो दैट इनोसेंस आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एक आर्टिस्ट के लिए रहना जरूरी है इन द आर्ट फॉर्म। मतलब आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स इन बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट नहीं आर्ट में दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली यार, वही हम पहले जैसे थे वैसे ही वही सही था वही सही था। सो फॉर लाइक रैपर्स अब भी अगर देखें तो द यूजुअल प्रोसेस इज कि कोई नया रैपर आएगा, वो अपना पहला एल्बम स्पॉटिफाई पे डाल देगा, होपफुली उसे स्ट्रीम्स आ जाएंगे, कुछ लाइव शोज कर लेगा। इसके आगे क्या प्रोसेस है? क्या उसे बॉलीवुड में जाना है, लाइक एकमात्र ही जगह बॉलीवुड में, और कैन ही हैव लाइक इनफ इंडिपेंडेंट फैंस कि वो स्पॉटिफाई से ही या अपने वो लिमिटेड फैन से ही अपना घर बार चला सकता है, या फिर MTV हसल जाए आगे? अभी लिमिटेड फैंस मेरे को लगता है कि कितने हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब अभी बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट होके भी एक्चुअली आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट किसी ने कुछ उतना उखाड़ा है कि मतलब आई फील लाइक कि उखाड़ भी ले, लेकिन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आर आल्सो बेसिकली यूट्यूबर्स, लाइक इट्स बीइंग अ यूट्यूबर। हाँ बट दैट इंडी पीपल कॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स इंडी, people call a lot of things indie, people think that अगर तुम्हारा मतलब एक मेजर लेबल होना ही नॉन इंडिपेंडेंट है, बट बहुत सारी चीज़ें जो नॉन इंडिपेंडेंट है, जैसे कि मतलब एक मैनेजमेंट है जो वो लोग भी अगर तुम्हारा कुछ कर रहे हैं तो इट्स नॉट, यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट लाइक दैट। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें, सो आई डोंट रियली नो कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स एनीवे
इट्स Yeah. ओनली एमी वे Yeah. only Emiway who's done और like या फिर बाकी लोग जो उसको डिस करके व्हाटएवर वहां पे हाँ वो लोग सब तो भाड़ में गए भाई, लेकिन एमीवे ही है जो मतलब इंडिपेंडेंट है। Yeah. मतलब इंडिपेंडेंट मेरे लिए होता है, उठो, खुद का पैसा लगाओ, खुद का पूरा प्रोडक्शन करो जो कर रहे हो, खुद पैसा उठाओ उसका जो तुम्हें आता है और वो तुम करो। अगर किसी ने तुम्हें पैसा डाल दिया है, अब it's good but you're not independent. Then Like, you that's what I are think. answerable to somebody. Exactly. Yeah. So I think Emiway is the only one that has done it. So I think that's like an example. But he is also like a mass person. I think वो फैंस के साथ तो घर चला ही लेगा, आराम से चलाता हाँ. होगा। हाँ, तो वो तो चलाता हाँ. वो तो है तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लाइक एक टाइम के बाद आई थिंक लेबल सपोर्ट लग ही जाता है, आई गेस, आई थिंक सो। अभी देखते हैं तो वही। मोस्टली लोगों का गोल ये होता होगा ना कि लाइक आई गेट टू अ सर्टेन लेवल इंडिपेंडेंट बन के या व्हाटएवर करके एंड देन आई गेट अ लेबल। या मोस्टली गोल, उसमें क्या इशू है? मोस्टली गोल वही है कि मतलब एक टाइम एक लेवल मतलब कुछ कर दो जो लेवल ले पाए, मतलब ऐसा हाँ, कुछ भी हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑडियंस भी नहीं और वो लोग लेवल पे है, शो पे कोई लंड आता नहीं है इनके, समझ रहे हो? मतलब यूट्यूब पे व्यू स्टैक्ड है, स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम स्टैक्ड है, शो पे लंड कोई नहीं आता, किसी को गाने नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर ये लोग ने हर लेवल के साथ डील करके बैठे हैं ये लोग। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस मांग रहे लोग, पता है कुछ अलग ही गेम है, मतलब समझ रहे हो? ऐसा भी सीन है कि कोई सो मेनी पीपल वी थिंक दैट ओके वंस यू गेट फेमस द लेवल विल अप्रोच यू, बट बहुत सारी फैक्टर्स है, मतलब लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग जिनका कुछ भी नहीं है, ना ही उनका फैन बेस है, ना वो कुछ भी है, बट उनको लेबल्स मिल चुके हैं। हाँ, लेबल्स मिल चुकी है, उनको कुछ हो चुका है, ऐसा सब। मेरे को तो लगता है तुम किस रूम में उस पर डिपेंड करते हो, और कुछ भी नहीं है ये। Yeah, that's a huge part. Yeah, it just depends on where you are, who you are talking to. A lot of good artists could maybe like benefit from ऐसा just एक पैसे का इनफ्लो एक बार आ जाए। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद काफी इजीली सेटल हो हाँ, जाए। वही पैसे एक बार लग जाए तो शायद हो ही जाए, मतलब ऐसा वाला सीन है। मेरे को भी लगता है काफी You लोगों have to का figure that one वाला out. कि पैसे डाल दो कोई, बाकी देख लेंगे, वैसा वाला भी सीन है। पर वो भी किया है बहुत लोगों ने यार, पर वो भी थोड़ा फक्ड सीन है। वो भी एक है कि हमने बहुत बाद में, नाम तो बाद में लूंगा लोगों के, मैं ले सकते हो, बीप का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। बीप का ऑप्शन है तो क्या ही मतलब ही क्या है, मतलब ऐसा भी है कि लाइक यू नो पीपल हैव हैड पीपल इन्वेस्ट इन देम एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन द मनी डजंट कम अप लाइक दैट जितना तुमने इन्वेस्ट किया है। And then लोग डेट वेट में रह जाते हैं। मेकिंग म्यूजिक, मेकिंग वीडियोस इज नॉट चीप। Yeah. It's too expensive actually. Even like when someone gets signed to a label, तो लोग बोलते हैं कि like वो डेट में आ जाते हैं। What's the math behind that? होता क्या है like? Basically, if you have like a 360 deal sort of a situation, it's like they pay you a certain amount of money. There are like a lot of types of deals. Yeah. But the one that you're talking about, वहाँ पे अगर तुम साइन होते हो किसी को तो तुम्हें एक बजट मिलता है कि ये लो तुम्हारी एल्बम है, इसका तुम्हें बजट पकड़ लो 12-13 लाख है, 15 लाख है, जितना भी है, ये एल्बम का बजट है, इसमें तुम्हें एल्बम बनानी है। वो रैपर को दे चुके हो लोग, ठीक है, और ये लो इससे एल्बम बनाओ, जो भी तुम्हें करना है, प्रोडक्शन करो, हाँ सब कुछ प्रोडक्शन, तेरे को जो करना है कर। अभी इससे जाके घर भी खरीद ले तू, पर तू कुछ बढ़िया दे दे। मेरे को एल्बम चाहिए, हाँ, तू अभी 15 लाख में से 14 लाख का घर खरीद और 1 लाख का एल्बम बना, हाँ, हमें एल्बम चाहिए, जिसमें से वो पैसा रिकवर होके मेरे को प्रॉफिट दे तू। हाँ वैसा। तो सीन ऐसा होता है कि वो फिर वो एक लोन जैसा हो गया ना, क्योंकि उन्होंने दे के रखा। तो उन लोगों का ऐसा सीन है कि अभी तुमने एल्बम ली, एल्बम बनी, एल्बम डली, अब एल्बम से पैसा आना स्टार्ट हुए तो 15 लाख पहले रिकवर होगा लेबल पे। सो यू नॉट गोना सी एनी मनी बिफोर दैट 15 lakhs आर रिकवर्ड, और फिर तुम्हें रॉयल्टीज मिलना स्टार्ट होंगे। So every time you're like when a label invests in you, and if you're the label's artist, you are in debt. Like you are in debt with the royalties. मतलब अगर जितने पैसे दिए तुमको, वो पैसे बनने के बाद ही तुम्हें मिलेगा कुछ ना कुछ, जो भी मिलेगा। अभी ऐसा भी सीन है कि बहुत लोग है कि लेबल बेसिकली बिल लगा देता है कि तुमने रिकॉर्डिंग करी, इसका 2 लाख, हाँ, तेरे ट्रैवल का इतना, हाँ, और तेरे प्रमोशन का इतना, हाँ, ये हो गए तेरे 15 लाख, हाँ, तेरे गाने ने कमाए 7 लाख, तो हाँ, अब अगला एल्बम बना, हाँ, जिससे तू हमें पहले डेट पुरानी चुका पाए। हाँ हाँ, वैसे ही कुछ होता है। मतलब और ऊपर से ऐसा भी होता है कि वो लोग रैपर को एक टीम दे देते हैं, मतलब कि ये ले तेरा लॉयर है, तेरा अकाउंटेंट है, अब तू फिगर आउट कर, तेरे को किधर क्या पैसे लगाने, ऐसा हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों का ऐसा भी लफड़ा हो जाता है, बजटिंग के साथ भी बहुत लफड़ा हो जाता है कि रैपर बोलते हैं कि मेरे को इसका बजट नहीं दे रहा, तो उसका बजट नहीं दे रहा, मार्केटिंग का बजट नहीं दे रहा, तो वो सब होता है। अब म्यूजिशियन मतलब लेबल भी
बजट भी उस चीज़ पे वो करता है कि कितना पोटेंशियल है. अब हर बंदे को 20 लाख नहीं मिलने वाले, हर बंदे को 50 लाख नहीं मिलने वाले. किसी को बोलेंगे 5 लाख ही ले, तेरे लिए उतना काफ़ी है, तेरे से उतना ही हम देख रहे शायद उतना ही आए, तो तू 5 लाख ले. सो लेबल्स मेक दैट स्मार्ट डिसीजन फॉर देम. तो वैसा सीन होता है लेबल्स का भी. But देखा when we're जाए talking about labels, ये कौन से like major labels हैं like at least like rappers want to get signed to? I mean like if it's like India में I think like one of these labels, I don't know how the Indian business, I don't know how it works properly. It's still new. Yeah. So I it's don't very know. new. So I can't make a comment on how these labels work in India. हो सकता है कि उन लोग बहुत बेटर है अभी, क्योंकि ये मॉडल इतना शिट हो चुका है ना. गाने ने भी बोल दिया हाँ, like so many अपने people have shit on it ना. तो लोग आ ही चुके हैं नए मॉडल्स के साथ, because labels have to work. and like rappers also know about it. Yeah, exactly. So like it's they call it advance. The loan that they give you is called advance. So many rappers have come up and said it like publicly कि don't take that advance. Like do something, figure something out where it's like you're not in debt. Debt is always bad, right? Yeah. तो उन लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं. पर मेरे को लगता है कि अभी इंडिया में मेरे को लगता है जो प्रॉपर लेबल चल रही है, इंडियन होम ग्रोन लेबल, मेरे को एक लगता है कि जो गली गैंग है, जो मतलब अच्छे से प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं, मेरे को लगता है ऐसे बाहर से तो देख के कि एक प्रॉपर सिस्टमाइज्ड है उनका. मतलब कि एक आर्टिस्ट साइन हो रहा है, वो आर्टिस्ट डेवलप हो रहा है उनके साथ, वो आर्टिस्ट पे उन लोग मतलब ऐसा नहीं है कि तू आ गाना कर, पैसे ले और निकल जा. हाँ. उनका ऐसी It's like a community. एग्जैक्टली. तो उन लोग ने बना रखा है कि मतलब हाँ तुम मेरे आर्टिस्ट हो तो हम तुम्हें मैनेज करेंगे, तुम्हें डील्स देंगे, तुम्हें ब्रांड डील्स, तुम्हारे शोज, तुम्हारे गाने, तुम्हारे वीडियो सब हम ही करेंगे. तो आई थिंक गली गैंग ऐसा एक लेवल है जो मेरे को लगता है. बाकी मेरे को पता नहीं कितने क्या. नहीं, but like labels that at least rappers look up to कि भाई मेरे को यहाँ साइन होना है. आई थिंक आज़ादी भी एक है, और कलमकार भी एक है आई थिंक. बट मुझे उन लोगों का बिजनेस ठीक से पता नहीं है, तो मेरे को पता नहीं क्या सीन है उनका. उनके आर्टिस्ट तो बढ़िया है, मतलब काफ़ी फायर कर. हाँ, वो लोग सब तो मतलब ऐसे देख के तो लग ही रहा है कि मतलब लाइक यू नो दे आर डूइंग वेरी वेल लाइक फाइनेंशियली आल्सो. सो मतलब लाइक इट्स ग्रेट लाइक दैट. वी डोंट नो ऑल ऑफ दिस. प्लस ये वो वाले लेबल्स हैं जिनको देख के लगता है दे गेट द आर्टिस्ट, इनका म्यूजिक भी समझते हैं. लाइक वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लेबल्स बनाए. हाँ, जैसा इंडी वाइब वाले लेबल्स. हाँ, एग्जैक्टली. ये सारे में मतलब मेरे को बढ़िया लगता है. ये मेजर लेबल वाला सीन नहीं है. सोनी. हाँ, सोनी यूनिवर्सल वाला सीन नहीं है इन लोग का मतलब काफ़ी ऑथेंटिक है अभी तक. मतलब इन लोग जो है आर्टिस्ट वगैरह अपने लेबल से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. तो मतलब अच्छे हैं सारे, मतलब ये सारे जो है. तो आई थिंक गली गैंग मेरे को लगता है, और आज़ादी भी हम कह सकते हैं शायद कि मतलब. बट मेरे को पता नहीं बिजनेस कैसा चलता है इनका. बट लाइक यू नो फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स गुड. I mean, I think it looks good, like from the outside. I don't know what goes on inside, तो पता नहीं ऐसा सीन है. तो I think these are the labels that rappers look up to. I look up to at least, I think I look up to like being signed to like Gully Gang or something like that, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी सही हो लोग. एक चीज़ मैं अभी अनाउंस करना चाहूँगा, 2023 में मैं एक लेबल स्टार्ट कर रहा हूँ, कैंसल्ड रिकॉर्ड्स. Let's go भाई. बेसिकली प्री कैंसल्ड और पोस्ट कैंसल्ड. प्री कैंसल्ड ही आते हैं लोग. जब तक तुम कैंसल नहीं हुए तुम साइन नहीं होगे. फिर हमको टेंशन ही नहीं है कोई. अच्छा, वैसा इट्स अ कंडीशन. या कंडीशन की कैंसिल होके आना पड़ेगा. ओनली कैंसल्ड आर्टिस्ट. बहुत लौंडे हमारे पास. कल हो जाएंगे यार. कल पूरा रोस्टर. अगर वुल्फ को बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई इस चीज के लिए, यस, तो मैं कल कैंसिल हो जाऊंगा. ओह, लेट्स गो. मेरे को पता है क्या बोलना है. 2023 मेरे को पता है क्या स्टोरी पे टाइप करना है. कैंसिल हो कैप पहन लेना 2023 वाली. मेक इंडियन रैप ग्रेट अगेन. लेट्स गो. देखो लगता है उसके लगे ऐसे कोई रियल रेपरकशंस हैं या फिर टाइम के साथ खत्म हो जाएगा कैंसिल कल्चर. रेपरकशंस आई डेफिनेटली फील होते ही हैं. तुम क्या टाइप की आर्ट बनाओगे इवन उसमें भी चेंज आ जाता है यार. मतलब कि तुम्हारी एक इमेज हो जाती है कि अच्छा ये इस तरीके का व्यक्ति है, ये ऐसी चीजें करता है, एंड यू लिव विद दैट इन योर लाइफ. दैट्स गोना अफेक्ट एवरी सिंगल थिंग. तो रेपरकशंस तो होंगे डेफिनेटली. बट आई डोंट थिंक कि वैसे वाले रेपरकशन होते हैं कि यू नो अब मैं कभी काम ही नहीं कर सकता. दैट्स जस्ट अब्सर्ड. कोई मर्डरर भी 20 साल जेल में रह के बाहर आता है तो फिर वो काम तो करेगा ना. यू कांट जस्ट बी लाइक कि तूने तो किया था मर्डर, तेरे तो 20 साल का व्हाटएवर. आई हैव डन माय सेंटेंस, तो अभी क्या मैं खाना नहीं खाऊं क्या? But I think depends on what you are cancelled for. That's true. That's the true. key. That's true. If it's like, yeah, मतलब मैं personally, like my perspective on it is that it depends on like your personal line. Everyone has a personal line. Right? अगर तूने ये कर दिया तो मेरे को बुरा लगेगा, ये कर दिया तूने तो मैं तेरे से मन उठ जाएगा. तो आई थिंक ऐसी चीज़ है जो मतलब it depends on what you've done
और उसके हिसाब से होता है, बट काम वाम मिलने वाला सीन मेरे को नहीं लगता कि काम मिलना बंद हो जाता है. थोड़े लोग हैं जिनको मिलना बंद ही हो गया है, हाँ थोड़े लोग हैं जिनका मतलब ये सीन की वजह से, बट जो भी आई थिंक जो भी है उनका चलेगा, बट आई थिंक थोड़े लोग का काम जा सकता है. बट इट टोटली डिपेंड ऑन कि तुमने किया क्या है. अगर कोई ऐसी ओपिनियन वाली चीज है then छोटी मोटी बात है इसमें वो, वही मे ना बी. कि अभी कैंसिल हुए थे बहुत सारे लोग, हाँ फिर धीरे धीरे सब वापस आ गए, सबने धंधे स्टार्ट कर दिए. फिर जैसे ही साजिद खान वापस आया तो एक वो हो गया कि अरे हम भूल गए थे लाइक Cause वो टू मच ही करके बैठा था वो आदमी. एंड वो इन योर फेस भी तो आता है ना कि like, मैं साजिद खान हूँ. ऐसी चीजें तो मैं पर्सनली तो इन सब चीजों से ओवर, आई कांट गेट ओवर लाइक साजिद खान. आई कांट बी लाइक लेट्स एक्सेप्ट हिम. इट्स वियर्ड. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डन आफ्टर. वैसे बाय द रिकॉर्ड साजिद खान को मैंने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था. मैंने भी कभी नहीं लाइक एज इन लाइक प्री कैंसिलेशन डेज आल्सो. हे बेबी कौन बनाता है बहन चो. that's the bigger crime I think. बट ना मतलब सबका अलग अलग है. इंटरनेशनली भी थोड़े लोग हैं जो कैंसिल हो गए और वो लोग आ नहीं पाए वापस. थोड़े लोग तो हैं, थोड़े तो हैं जैसे आर के लिए वो कैंसिल. I mean, हाँ वो तो कैंसिल कल्चर नहीं बोला सकते. yeah that's a crime. yeah that's justified. दा बेबी वगैरह कैंसिल हो गए ना, उनकी बच गई है थोड़ी. Yeah. वो उनकी गांड फट गई है थोड़ी. हाँ आई थिंक वो एक रियल रिपरकशन हो गया. yeah you lose a lot of money to say the least. yeah. हाँ What do you think about the Kanye situation अभी? Like do you think he'll ever recover from this? He'll recover from everything and anything. मतलब the thing is he has something. The difference between Kanye doing all of this and any other person doing all of this is he can always make music that he's made. समझो, that's never going away. मतलब no one can pull that out of him. No one can stop him from making music. Or even if they stop him from making or releasing music, you can't stop the musician in him. So I think he always has that in his back pocket. I'm sure he has like 20 albums ready that are like he can just like drop the I'm next. pretty sure like वो इतना रिस्क ले रहा है क्योंकि कुछ तो है उसके पीछे. हाँ अगर वो इतना ऐसा, वो तो it's like वो चाहता है कि अभी मुझे कैंसिल करो. हाँ ऐसा है. I think सब चीज के पीछे उसका बिलीफ है कि I am Kanye West and I'll just do what like I think his personal idea, I think he lives like that कि पैसे गवा के पैसे बना लूंगा, ऐसे जीता है मेरे को लगता है वो. तो मेरे को लगता है कि वो fuck you fearless attitude उसमें उसके लिए ही है. बाकी मेरा पर्सनल तो एक ही है. I'm just like, just don't assault anyone. yeah That's when I stop. Well, personally, like, you know, like in my life, if it's like these things okay, but like, you know, I disagree with whatever you're saying or jo bhi hai, but just that's my line. Ki just don't assault someone for no, like, you know, these are opinions. But bolo but don't like do shit. Yeah, don't do shit. Yeah. Like, you know, but it is problematic the things he says, but it's weird. But I think he'll always come back. And I hope he like stops saying whatever he's saying though. I really hope he stops. हाँ like एक हद तक you're like कि ठीक है थोड़ा eccentric. Yeah, it's great. Yeah. हाँ but उसके बाद कभी it's like now you're just abusing being Kanye man. Yeah. You're indulging in yourself now. I really hope he stops, man. I really hope he stops saying whatever he wants to say. It's weird. I don't know. Agreeing, disagreeing तो बात की बात. It's just weirdly like. अभी उसने कुछ तो बोला है ना कि मैं 30 दिन तक कुछ नहीं बोलूँगा. I hope so, यार. I just hope he stops, man. He needs that. And I think every fan. उसको एक विपासना कोर्स करने की जरूरत है. I think every fan is like that only right now, bro. Kanye West का fan is just like. I mean, we don't hate him. Yeah, but like क्या कर रहा है यार? About it. Yeah. Like ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो fuck up करते जा रहा है, you know. It's just अजीब है यार. I disagree with whatever he's saying, but I just hope he stops, man. I mean, like there's a sense of like अच्छा तो चाहता हूँ मैं कि उसके साथ I think now there is only one thing that can stop Kanye, Sadhguru. Kanye needs Sadhguru. Only one, Jay Shetty and Sadhguru. Maybe he should get on Jay Shetty and say all of this. Yeah. But like it'd be fun to see Kanye उनका कुछ ऐसा pupil होते हुए, because it's hard to imagine Kanye not being like the most energetic person in the room. कि like Sadhguru भी बोल रहा है कि सांस छोड़ो. सांस छोड़ दी मैंने. Yeah, let's go Sadhguru. Let's go. नहीं यार वो तो है, उसके तो मैंने जितने भी देखे उसमें चिल्लम चाली करता है. मेरे को लगता है वो यार, मेरे को ना ये सारी चीजें तो है ही, पर एक एंगल आता है उसके एक्चुअल मेंटल हेल्थ का. ये अब एक्चुअल पता भी नहीं हमें कि क्या है क्या नहीं है. वो तो हम कभी नहीं जानेंगे.
बट जो भी है मैन चुप हो जा just be better man. जस्ट चुप हो जा। हाँ यार बस चुप हो जा यार, मेरे को ऐसा लगता है गाने वाने बनाओ यार, अभी क्या ही। और इतना पैसा आने के बाद है ना, मेरे को लगता है लोगों को छोड़ देना चाहिए सब कुछ, जाओ चले जाओ कहीं, just be man, we want to escape, like what do we get rich for, to escape this shit, just escape it, leave. I think मेरे को लगता है कान्ये अभी बोले ऐसे जॉर्डन मोड में, ऐसे जेजे मोड में, रॉकस्टार के लाइक बंदी चली गई अब उसका फ्लिक हो गया कि मेरे को हीर नहीं मिल रही, तो भाई अब मैं भसड़ मचा दूंगा दुनिया में, उसको इम्तियाज अली नहीं देखना चाहिए भाई। मेरे को पहले जॉर्डन बोला ना, माइकल जॉर्डन लगा मेरे कि अब वो करने वाला है। Jordan from Rockstar जेजे भाई, कान्ये इज लाइक साडा हक एथेरा, white guy. लेट्स गो। ओ पका भाई, अच्छा एनालॉजी था भाई, वो बन गया जॉर्डन। हाँ यार मेरे को लगता है बीवी जब छूट गई ना, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कुछ तो फ्लिप हो गया। होता है, आई कैन रिलेट। They यार कोई बात were नहीं। like the dream couple कह सकते हो तुम। Fuck off. I don't know whose dream that is. I don't know whose dream that was. No. Like the trashy dream couple, right? कि like ऐसा reality era है, entertainment is एकदम ऐसा कि just reality, like हम mostly देखते हैं Instagram rather than कुछ और चीजों के। That's what entertainment is now. और उसके वो लोग किंग और क्वीन थे, राइट? हाँ वो तो है। तो इस ईरा का किंग एंड क्वीन की लाइक कान्ये को वो नहीं चाहिए कि लाइक अच्छी बंदी जो लाइक घर भर पे बैठे, क्योंकि वो लाइक वो कान्ये है। Bro, actually, I don't know about that. he's actually like gone out and said it a lot of times that Kim Kardashian is his ideal type, like type, मतलब like धरती पे उसे लाइक ऐसा चाहिए, धरती की और कौन सबसे बेस्ट है, मेरे को तुम्हारे जेंडर में हाँ वो ऐसा है सही में। It's almost like I want like the gold chain, I want the best whip, and I want the best clothes, and I want the queen, of all of this. मतलब मेरे को भी नहीं लगता कि उसको मतलब like you know any other type of woman उसको पसंद भी आती नहीं। It's been like that, मतलब like but I think उसका जब से वो religious flip हुआ था ना, तब से वो अपने मतलब तब से वो किम को बोलने लग गया था कि I can't believe I know so much about all of this, but ऐसा सब सीन था कि like you know don't like wear more clothes, ऐसे सब बोला तो Kim Kardashian please please ऐसे shoots मत करवा, I don't like it, ऐसे सब उसने बोला है, मैंने देखा ऐसे सब उसने बोला है। तो I think it's a weird fuckery that he's going through, that's his type but not anymore maybe। weird है like तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो सीधे 6 बिलियन लोगों को देखता है। यार पर will you switch your life for that, like if I ask you after a moment he's like कि दिख रहा है तो दिख नहीं, रहा है। I genuinely feel कि कान्ये, मेरे को ऐसा लगता है कि कान्ये ना अब ऐसे लाइफ कोई परफॉर्मेंस आर्ट टाइप्स देखता है थोड़ा सा। बट तुम ऐसा इतना फेमस होना चाहोगे? नहीं, मैं तो नहीं होना चाहता। नहीं नो, मैं थोड़ा कंफ्लिक्टेड हूं इस बारे में। कोई तो मैंने पॉडकास्ट पे लाइन सुनी थी, टिपिकल पॉडकास्ट पे ऐसे मोटिवेशनल लाइंस नहीं होती कि यू वांट टू बी रिच एंड एनोनिमस एंड नॉट poor and famous। बट रिच एंड फेमस चल मतलब इट्स ऐसा नहीं कि फेम है वो नहीं है, बट इतना फेमस थोड़ा डेंजरस है। हाँ शाहरुख खान लेवल ऑफ फेम ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा, हाँ टू मच है। मैं बालकनी में खड़ा हूँ यार, जब ऐसे तुम खुद को बहुत ज्यादा हुडियां खरीदते हुए पाओ, that's the line। मेरे को तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरे को देखना है कैसा होता है वो, फिर मैं डिसाइड करूंगा। देखना कैंसिल हो जाओ। हाँ वही, मेरे को देखना है कैसा है वो, आई वांट टू बी दैट एंड देन मे बी आई वोंट लाइक इट, बट आई फील हमें ऐसे ही यार जो मिलता है नहीं पसंद। but that's a great attitude towards it। I don't know ना, मतलब पता नहीं यार, शायद वही बेस्ट हो, क्या पता पसंद आए। Maybe that's the secret to my happiness। I'll not be depressed anymore if I just get extra mega famous। हो सकता है कुछ भी। Maybe Kim Kardashian can cure me। Maybe I need a Kim Kardashian in my life। I do need one। That's insane भाई। It's a weird dating pool like Kim Kardashian के लिए, like अब मैं next कहाँ जाऊँ? For Kim, किसका नया एल्बम अच्छा लगा? उसको I think Pete Davidson को भी ये वाला फायदा बहुत हो रहा है लाइफ में, because he just has like कि resume है कि are you the top woman? And so you know, man, imagine, yeah bro, his resume is insane and like
he's all right मतलब Yeah, he's just a guy. he's just a guy. Even on SNL he was, उसका पूरा कैरेक्टर यही होता था कि I'm just a guy. Yeah, he's just a guy. Yeah. कैरेक्टर था ना उसका चैड या ऐसा कुछ तो जो SNL पे प्ले करता था इस लगते Yeah, just like that. Yeah. But I like him. I like him for whatever he does. But yeah, man, that's kind of crazy. But उसको फायदा बहुत हुआ. उसके पास कुछ ऐसा है जो लाइक फेमस लड़कियों को चाहिए होता है. Yeah, huge हथियार. Huge heart. He's a nice guy. He's the nicest. Nice guy. Great guy. मस्त होता जब कान्या ने लिटरली किसी पॉडकास्ट You can measure his niceness. यार उसने पॉडकास्ट में बोल दिया. शार्लेमेन को बोला था. My wife is fucking a white guy with a big dick. With a 10-inch dick. With a 10-inch dick. I know. Very helping. What am I supposed to say? Bro, that's fucking bro फट गया वाली. Fuck this भाई. उसको स्टैंडर्ड ही नहीं है उसके दिमाग में. जब मैं हूँ जो उसने अपने मुंह से बोल दिया कि मेरी बीवी fucking a white guy with oh my god. Yeah. That's insane. यहाँ से शिफ्ट करके अगर हम लाइक वापस से आर्ट में आ जाते हैं लाइक पॉप कल्चर से इधर आ गए. Gossip celebrity पॉडकास्ट बन गया था. अरे हाँ करण जौहर का नया वो देखा. नहीं but that's the level of fame I suppose in India you want maximum, right? एक तुम you want कि मैं at least 2 या 3 एपिसोड करण जौहर के साथ कॉफी पियाऊं. यार मेरे को तो जाना है. That is the like max level of Apparently fame. ऐसे हैम्पर में भी ऐसे फाड़ चीजें मिलती हैं भाई. भाई मेरे को तो जाना है भाई कॉफी विद करण में. मैं तो गांड फाड़ दूंगा वहाँ पे भाई. बहुत मजा आएगा. मेरे को तो जाना है. मेरे को बहुत पसंद है कॉफी विद करण. ये वाला सीजन थोड़ा मिड लगा मेरे को. मतलब ऐसे मेरे को कोई जानता ही नहीं. When I was in college तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉफी विद करण देख के ऐसे अंग्रेजी सीख रहे होते थे. ऐसा कंजेक्चर वर्ड मैंने वहाँ पे सुना था पहले. ऐसा हाँ लिटरली लाइक ऐसे ऊपर वाले बंक बेड पे बैठे हुए बच्चे कॉफी विद करण देख रहे हैं. रैंडम जगह से आया हुआ है. नहीं देखी उसने दुनिया. या वो लाते हैं कल्चर. और मिस्टर मेरे को कल्चर में ऐसे बहुत ही ऐसे लोग मस्त लगते हैं जिनका तुम कुछ कर ही नहीं सकते. करण जौहर उसको बोल तू नेपोटिज्म आया. उसको कुछ लगता ही नहीं. कुछ नहीं होगा उसको. ही इज जस्ट यार पर क्या पता वो लोग भी कमरे में रोते होंगे यार रात को. Of course You never know these people. That's what I'm saying. That's why I'm just like I want to be that and then maybe like make a judgment. Yeah, this life exactly. is That's true. Maybe that would be like the best case. But Yeah. क्या पता यार इन लोग को. I don't know. I'm sure कि मतलब like यार हर चीज अगर तुम्हारी scrutinize हो रही है, हर चीज पे आंखें है. Yeah. एक टाइम के बाद तो फक होने लग जाएगा दिमाग. Yeah, फिर it'll like तुम भी उसको रिएक्ट करने लग जाओगे उस पे. Oh, you like this dance of mine? Okay, I'll do this now. So then you start playing that. Yeah. And so many artists have come out and said this. कि मतलब like I wanted to be famous, हाँ. but now I'm famous and I hate it. A lot of artists have come up and just imagine bro, अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि लोगों को सुनाता तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. जब उस लेवल पे होगा exactly, उस लेवल पे तो रिलीज होने के पहले भी कितने लोग को सुनाना पड़ता होगा. कितने लोगों को सुनाना पड़ता होगा. और हम मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं लोगों का रिएक्शन क्वांटिफाई कर रहा हूँ. मैं बोल रहा नहीं कि तेको इतना अच्छा नहीं लगा क्या, ऐसे देख रहा हूँ. मैं तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. मैं तो हूँ ऐसा जो मैं बोलता हूँ तेको इतना अच्छा नहीं लगा. अच्छा ही लगा सिर्फ. अब सोच कि मतलब समझ मैं हूँ बन गया हूँ बड़ा एकदम भाई. हम मेरे लिए एक प्री लिसनिंग रिलीज पार्टी रख दी है मेरे लेबल ने और भाई 100 लौंडे खड़े वहाँ पे और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है. तो कितना फक हो जाता होगा दिमाग में को लगता है वैसे भी. तो वो भी तो माइंड फक हो जाएंगे हम तो. एक चाहिए यार एक अलग मेंटालिटी चाहिए मेरे को लगता है फेमस होने के लिए. बट कम्स विद द टेरिटरी आल्सो कि भाई अब ऑब्वियसली ये तुम काम कर रहे हो तो लाइक इसमें तो आएगी. तुम लोग को what is your perspective on this? I also think about this sometimes, like the people that are in your life and they get affected by your notoriety or your fame. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि like you know like the girls that I'm with or the girl that I'm with ये वो उनके पास भी ऐसे लोग पहुंच गए कि मतलब. हाँ मैं तो जो मेरे लाइक ऐसे कुछ खास 2-4 लोग हैं उनको मैं अपने ऐसे आर्टिस्ट वाले प्रोफाइल पे मैं उनका कुछ कभी दिखाता ही नहीं. हाँ एक अलग प्रोफाइल है वो उसमें पब्लिक. you want to go public with your relationship or something or anything like that. Yeah. I also have made that mistake. ये मैंने देखा है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं WhatsApp स्टोरीज पे नहीं डालते अपना वो क्योंकि उधर ताऊजी हैं. ये देख लो ये क्या कर रहा है. हाँ यार. हाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे डालो जहाँ पे वो लोग नहीं है. किस चीज का विक्रेता? व्हाट क्या किसका विक्रेता है तू?
नहीं यार ये तो चिलर में है. what? Yeah, I also wouldn't go public with my relationship ever again. I've done that a few times. हाँ, Bad but decisions. it's not a good idea. Yeah, it's not a good idea at all. टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक तुम दोनों की जो ऑनलाइन फैंडम जो है स्पेशली तेरे, क्योंकि दोनों के जोन बहुत ही पर्सनल लेवल पे पीपल डायरेक्टली रिलेट टू योर लिरिक्स Yeah. एंड देन वो बंदा है कह रहे सेज भैया या क्रैमन भैया दे गेट मी. Yeah. मैं पर्सनल लाइफ में कुछ तो गुजर रहा हूँ, दे गेट मी. तो अब एंड हैव यू लाइक डन दिस विद अदर आर्टिस्ट व्हेन यू वर लाइक यंग? I've never. I have related to artists in a. Actually, I still remember this. When I started writing, or maybe when I just had like a random weird far away thought कि I want to make music. मेरे दिमाग में actually एक conscious था कि यार मतलब जो artist ने मेरे लिए किया है ना, I kind of just want to do the same thing for like other people in a way where I'm like paying back the artist that did this for me. मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उधारी हूँ इन आर्टिस्ट का. थोड़े आर्टिस्ट हैं जिनका मैं उधारी हूँ, मतलब उनके लिए उन्होंने मेरे को बचाया है, मतलब समझ रहे हो. ये लोग हैं जो मतलब जिंदा रखा है मेरे को. तो मेरा ऐसा था कि मेरे को यही चीज़ लोगों के लिए करनी है. आई होप मैं कर पाऊँ. ऐसा मतलब वो नहीं था कि करनी है, मतलब डॉक्टर बन के नहीं आना मेरे को. वो एक अलग रैप. अभी मेरे दिमाग में एक और रैपर का कैटेगरी का डॉक्टर रैपर, अपने आप को बहुत कुछ मानते जो लोग बंदे, मैं ठीक कर रहा हूँ सबको, वैसे वो वैसा वाला जोन नहीं था. बट ऐसा था कि आई जस्ट होप कि मतलब लाइक मैं कर पाऊँ इन लोग के लिए वो. और वही बात आ जाती है जैसा मतलब जितना पर्सनली लेके जाते उतना लोग मतलब ज़्यादा ही रिलेट हो जाते. और है लोग ऐसे जिन्होंने मेरे को मतलब बोला है कि like quite a few people actually that have just told me that like my life is saved because of you, my life is saved because of you. Things like those are obviously like the biggest. These are like heavy things. Exactly. I was just like discussing with a friend of mine, I think like a week ago, where someone had sent like a huge big ass message about just like about how people just tell me things. Like I've not spoken to them, never spoken to them. The first message they send me is उनको लगता है ना कि यार इसके सामने vulnerable हो सकते हैं. हाँ, exactly. So इस people DM में मैं कुछ भी बोल सकता. So it's just they've just told me things like the first message they've sent me कि hi Siege, मैंने तुम्हारे गाने सुने, मेरे को तुम्हारे गाने बहुत हेल्प करते, मेरे को ये है, मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, मैं इतना ये हूँ और मैंने ये कर चुका हूँ. मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे को पता चल गई है लोगों के बारे में जिनको मैं जानता नहीं हूँ ज़रा भी. मेरी फैमिली में ये हो रहा है, मेरे फैमिली में हो रहा है, ये सब तो हैवी हो जाती है. पर मेरे को पता है कि ये आएगा ही इसके साथ. और मतलब मैं उसको ऐसे नहीं देखता कि फक यार ये क्या भेज रहा है. मतलब आई काइंड ऑफ लाइक आई गेट इमोशनल अबाउट इट. मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मैं सीरियसली लेता हूँ उन चीज़ों को, कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फक. और मेरे को ये प्रिविलेज भी लगता है कि वो बंदा मेरे सामने बोल पा रहा है. सेफ स्पेस जहाँ पे वल्नरेबल हो पाए कोई और ह्यूमन मेरे साथ. एग्जैक्टली. और ऐसे से बहुत आते. तो मैं अपने दोस्त को भी बता रहा था कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी हो गया है. और वो भी वही बोल रही थी कि काफ़ी हैवी चीज़ें तो है ही है. कभी कभी ऐसा होता है कि हैवी हो जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ता है कि मतलब ठीक है. मतलब कभी कभी इट अफेक्ट्स मी अ लॉट, where it's like I kind of have it in my head कि मतलब like these people are like kind of like living on my music or something like that. Yeah. Does it ever become like a responsibility? It has in a way it has become like, but I've stopped thinking like that. वो बहुत भारी वेट है यार. हाँ, मैं फील कर चुका हूँ वो कि मतलब लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी है, या एक मतलब मैंने एक शू फिल कर दिया ऐसा लगता है मेरे को. और जो मेरे को नहीं मतलब किया है मैंने, मतलब देयर इज नो लाइक इंटेंशन बिहाइंड इट. मैं बस बोल रहा था जो मेरे मन में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव फिल्ड इन अ शू दैट इज इम्पोर्टेंट इन पीपल्स लाइव्स. तो मेरे ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं करना. हाँ, मैं नहीं बोल सकता ऐसे, क्योंकि मैंने कर दिया है वो. और मतलब ऐसा बोलना उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा. मतलब समझ लो कि आई डोंट वांट टू बी लाइक कि तुम लोग ने मेरे को ऐसा डाला. आई एम नॉट मैड अबाउट इट. आई एम हैप्पी कि मतलब लाइक यू गाइस आर लाइक लुकिंग एट मी एज लाइक अ फ्रेंड मोर देन लाइक एन आर्टिस्ट. समझ रहे हो? क्योंकि मेरे जो भी फैंस वगैरह जो सुनते हैं, आई डोंट इवन लाइक कॉलिंग देम फैंस, बट व्हाटएवर इट इज, लाइक हूएवर लिसन्स. ये बहुत क्लीशे वाला है. अरे यार नहीं यार, लेकिन सही में ऐसा हो जाता है यार कि मतलब ऐसा रिलेशनशिप बन गया लोगों के साथ कि दोस्ती हो गया. मतलब क्योंकि इतनी सारी चीजें उनको मेरे बारे में पता, लोड कौन लेगा भाई. हाँ यार, सारे मतलब ऐसे कि मतलब दोस्ती टाइप ही हो गया. और मैं खुद को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ कि मतलब तू लिसनर है और मैं आर्टिस्ट हूँ. ऐसा मैं कभी नहीं लेता. कोई मेरी मतलब ट्विटर पे तुम देखोगे तो मेरी गांड मारते रहते लोग. ये मेरे जो सुनते मेरा मजाक उड़ाते रहते. कोई सीन नहीं है यार, हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, वैसा वाला ट्रिप है. तो आई थिंक वो एक बन जाता है. और जितना पर्सनल जाते हैं उतना नई चीज़ें बताने लग जाते लोग. नई चीज़ें, नई अलग अलग जो भी लोग डिस्कवर करते हैं वैसा तो होता तो है. इट्स अ गुड थिंग.
ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। आई जस्ट विश कि हमारे टाइम पे डीएम होते, मैं ऐसे एमिनेम को डीएम करके बोल रहा हूँ क्या मस्त यार, बढ़िया हो आप, एकदम लाइफ बदल दी हाँ आपने। यार, ऐसे तो मेरे भी बहुत आर्टिस्ट है यार, मतलब मैं तो जिया ही म्यूजिक पे हूँ, मेरे को लगता है। और कोई कौन से मतलब आर्टिस्ट है तेरे को लगता यार पता नहीं, लोग बहुत कॉर्नी बुलाएंगे मेरे को, नहीं रे, बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा मतलब एक टाइम पे तो एमिनेम था ही, वो तो होगा ही यार। स्कूल में तो That dude is एमिनेम ने just- ही जिंदगी बचाई है, ऐसा Yeah. लगता है मेरे को। एक टाइम था जब मतलब जे कोल ने भी मेरे को बहुत लाइक आई लाइक स्पेशली हिज अर्लियर वर्क्स। yeah he's like saved my life a few times I think, like you know। और एक तो मेरे को लगता है जो मतलब मैं अभी भी बहुत मतलब एक मैक मिलर है जो मतलब he's done like that for me, मतलब जो मैं उसको डीएम कर दूंगा कि समझ रहे हो कि मतलब तूने मेरी जान बचाई है, मेरे साथ ये हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैक मिलर के साथ बैठ के मैं बोल सकता हूँ ये सब। तो वैसा वाला ट्रिप मेरे को इन 2-3 आर्टिस्टों के लिए लगा है हमेशा से। तो मतलब मैं भी जिया ही हूँ यार, तो इट्स नेचुरल कि लोग भी ऐसा हो होगा गए जिनको वो, सुने। या और ऐसे टाइप का म्यूजिक है तो होना ही है। और मेरे साथ तो जब ऐसा पहली बार हुआ था तब was like really the first time I felt like कि like the एक जो मैं करने निकला था वो अचीव हो गया। मेरे को पता नहीं था कि मैं ये करने निकला हूँ, बट दिस फेल्ट लाइक द ट्रूएस्ट प्रूफ कि किसी का हार्ट टच कर लिया तुमने। एग्जैक्टली that's छू के आ गए। yeah which like कि यही तो थी, this was the thing। एग्जैक्टली। और ये पता है लाइक to relate it back to the thing that we were talking about, this kind of keeps the innocence, this kind of keeps the innocence alive, like you know when you see that and I'm just like हाँ मैं ये करने निकला था यार। इस पूरे प्रोसेस में मान ले धंधा सही नहीं चल रहा है तो मैं क्या करूं? ये था मैं ये करने निकला था यार। मैं बाकी क्यों भटक रहा हूँ, कहाँ भटक रहा हूँ? मेरे को एक चीज आती है करना, मैंने वो कर दिया, ये कर रहा हूँ, करना है ना बस, और क्या यार। वो एक इनोसेंस वापस आ जाती है ये सब चीज़ों से। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, मेरे को ऐसे थोड़े दोस्त है जो बोलते हैं कि मेरे को ये आर्टिस्ट पसंद है, पर मेरे को बोलने में शर्म आ रही है उनको। हाँ, मैं तो नहीं सबको भाई बोलता हूँ, बोलो, बोल दो, सो जाएगा रात को शायद शांति से वो आ जाए, नहीं तो बेंच सोचते बेटा हो क्या रहा है समझ रहे हो। तो ऐसे है यार। मेरे को लगता है कि मेरे जो अभी मतलब जो लिसनर्स बन गए वो बहुत डेडिकेटेड है, मतलब एकदम टाइट, एकदम हार्डकोर हो गया। मेरे को अभी रिसेंटली लाइक आई थिंक दिस इज लाइक माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। someone listened to my music slightly better day, she got it tattooed on her, which is insane for me. I was just like, I'm never going to stop making music. It's on her body now forever. So she actually sent it, like she has like a tattoo, and I was like, that's crazy. Matlab, I can't imagine like you know stopping after this. Like I'm just like, okay, this is obviously I'm in the right you know direction, वैसा मेरे को लगता है। तो ये सारी चीज़ें वो वापस वो उस जोन में डालती है कि मतलब you know stay innocent, be like that। बाकी चीज़ें पल्यूट करती, ये चीज़ें मेरे को लगता है रखती है साथ में, ऐसा लगता है, ऐसा सीन है। तो ये सब कुछ अभी तक हो गया है, नाउ वी आर इन द प्रेजेंट। पहला कौन सा गाना था जो फटा था? लाइक व्हाट वर यू डूइंग बिफोर रैप, और एकदम से फिर ऐसा कैसे सोचा कि मेरे को एल्बम निकालना है? ब्रो मेरी ना लाइफ ऐसे थोड़ी इंटरेस्टिंग है इस तरीके से, मैं बता देता हूँ। मतलब पता नहीं है कहीं बताया कि नहीं मैंने। मतलब पहला मेरा ऐसा था कि स्कूल वगैरह में था कि मैंने स्कूल में ही रैप डिस्कवर कर दिया था। मतलब मैं 11 साल का था तो मैंने पहला लिख लिया था पहला अपना। सिर पे एप्पल गिरा डिस्कवर रैप तो एमिनेम का सीन। तो मतलब ऐसे मेरे को पता चल गया था, पर मेरे को इंजीनियर ही बनना था मेरा। हाँ मेरे को इंजीनियर बनना, तेरे को इंटरेस्ट था खुद से कि ऐसा कुछ इंजीनियर, मेरे को 10th में इंजीनियर बनना था। तो वो ऐसा कि लाइक मेरे दोस्त भी बन रहे हैं और मेरे मार्क्स आते हैं तो मैं इंजीनियर बनूंगा, या फिर नहीं मार्क्स तो आते थे, मेरे को बस एक था यार इंजीनियर को पगार अच्छी मिलती है तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, ऐसा था वो था। और मेरी मतलब एकदम वैसे वाले थॉट्स थे, मतलब एकदम समझ रहा हूँ, मतलब मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं स्टार्टअप खोलूंगा, फिर मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा और ये वो लौड़ा लहसुन करूंगा, वैसा वाला जोन था। तो इंजीनियरिंग मैंने मैंने 11th 12th साइंस वगैरह किया था, तभी मैं समझ गया था कि ये नहीं होने वाला मेरे से। पर फिर भी मैंने किया इंजीनियरिंग 1 साल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था। वो बहुत लड़ा झगड़ा वो सब में। मुंबई में ही कॉलेज किया? नहीं बैंगलोर जाना पड़ा, मार्क्स अच्छे नहीं थे, मुंबई में मिलते ही नहीं मेरे को, तो बैंगलोर गया था मैं। वो सब बहुत भसड़ थी वो सब में, बहुत सारा स्ट्रेस था। उसके बाद मैंने तभी रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो वो टाइम पे मेरे को बस ऐसा नहीं था कि रैपर बनना है, बट आई जस्ट लाइक स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आई वाज जस्ट रियली लाइक लूज अबाउट इट, कि मतलब लाइक मेरे को मेन अभी क्या पता नहीं करना क्या, अभी तक मेरे को समझ ही नहीं आया था। फिर मैंने ड्रॉप ले ली इंजीनियरिंग से, क्योंकि मेरे से नहीं हुआ। तो वो नहीं हुआ, या फिर लाइक क्लियर था कि ये तो नहीं करना, मैं 12th में 11वीं के बाद ही समझ गया हूँ
11th स्टार्ट 12th स्टार्ट होने से पहले मैंने बोल दिया स्टिल प्लेइंग अलोंग कि चलता बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस टू बी ऑनेस्ट मतलब घर का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था इट वाज अ मेस्ड अप सिचुएशन सो आई कुडंट एस्केप दैट सिचुएशन सो इंजीनियरिंग मैंने ड्रॉप किया उसके बाद भी आई वाज लाइक आई हैड अदर एस्पिरेशंस आल्सो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक सो मेरा ऐसा सीन था कि लाइक माय घर का सिचुएशन वाज यू आर नॉट गोना डू थिंग्स लाइक बीकॉम बीएमएम बीबीए in my parents heads in my parents heads these are not real degrees they're just like या तो engineering architecture hotel management ये doctor MBBS वैसा वाला कुछ कर तो मैंने मेरे को actually food वगैरह में भी बहुत interest था ऐसे technically देखा है तो food tech ये वो because I had that startup idea also in my head so I was like so I actually opted for hotel management after that I did that second year of hotel management we have to go to do this internship तो इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट फर्स्ट ईयर के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था वो they were like fucked up because they were like concerned कि मतलब like what the fuck is happening my father मतलब even after dropping out even after graduating he was like are you sure tell me what you want to do ऐसे सब भी हो रहा था मतलब समझ रहे हो तो ड्रॉप ले लिया मैंने ख़त्म हो गया इंजीनियरिंग का मेरे को पता था क्यों नहीं होने वाला मैंने होटल मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया सेकंड मेरे को उसमें भी आई एम रियली गुड एट इट अपेरेंटली लाइक यू नो मैं कॉलेज जा रहा हूँ मतलब बढ़िया शाइन मार लिया कॉलेज में मैं टॉप वॉप मार लिया मैंने फर्स्ट ईयर में सब हो गया मतलब स्कूल मतलब पूरे कॉलेज का सबसे बेस्ट बच्चा बन गया वैसा वाला ट्रिप हो गया था और सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि एक इंटर्नशिप होती है जाना पड़ता है होटल में तुम्हें काम करने So that was the first time I worked in a hotel. I was working in hotels like first year से I was going around, but college में internship जब हुई थी ना, that's when I realized कि ये नहीं होने वाला मेरे से. Like you know, I kind of figured कि ये नहीं होने वाला. I was still like you know writing, making music like in the side I was making music, but this was not original music. This was just some ripped off beats from YouTube. This was not music. I was just writing some shit. मतलब like you know समझ रहे कोई गाने वाने नहीं बना रहा था मैं कोई रिकॉर्ड करके रिलीज नहीं कर रहा था कोई Spotify नहीं था वो टाइम Just having fun with it. Yeah, actually I had recorded one song, original song which I had planned कि मतलब मैं एक EP बनाऊंगा वो टाइम में मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसी एक EP बना के रिलीज करूंगा बट वो भी रुक गया एक गाना रिकॉर्ड के रुक गया मैं अपने मस्त अभी इंटर्नशिप वगैरह कर रहा हूँ तब मेरे दिमाग में आया कि नो लाइक यू नो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट like I don't know when what because I was just like so fucked up with that course and that degree and that work that I'm having to do I was like okay this is not gonna happen as well let me just like you know try to focus on my music now that's when I started making proper music like you know that's when I started writing Bubble Cars so first album yeah so I directly went and just like you know made an album so before music it was just confusion it was just I don't know what to do I don't know I realized that I want to make music also very late in my life this didn't happen like you know soon मतलब मेरे दिमाग में था ही नहीं मेंटालिटी थी नहीं कि कर सकते हैं समझ रहे हो मेरे मेंटालिटी अलग थी तो मेंटालिटी बनी तब जाके थोड़ा टाइम मेरे को काफ़ी लेट समझ आया कि मेरे को मतलब म्यूज़िक करना है तो उसके बाद मैंने एल्बम वगैरह डाली थी तो वैसा सीन है मतलब आई एम जस्ट लाइक I'm still like you know new learning ऐसा लगता है मेरे को कि because my inception was very late in my like you know so I was like which year was this is 2019 where I dropped the album I dropped the album in 2019 yeah so I decided so I made the album starting 2018 और कितना टाइम लगा एल्बम निकालने में 1.5 साल लगा 1 साल लगा हाँ 1 साल लगा होगा टोटल देखा जाए तो मतलब बीच में आई थिंक हाँ थर्ड ईयर में मैंने बनाया सो आई थिंक लाइक 1 साल में मेरे को खत्म किया मैंने और वो प्रोसेस कैसा था लाइक तेरे दिमाग में आइडिया है एल्बम का व्हिच इज वेरी पर्सनल लाइक दिस इज लिटरली यू लेटिंग शिट आउट या सो देन हाउ डू यू गो अबाउट इट हाउ डू यू फाइंड प्रोड्यूसर्स I'll tell you what I remember from it. The thing is, like एक बंदा था सोमशेखर नाम का. He was a friend of mine, and he introduced me to this producer called Anand, who's actually like a very old producer in the scene. But उसने उतना काम डाला नहीं है इसीलिए शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. But वो एक बहुत बड़ा बहुत पुराना प्रोड्यूसर है वो सीन का ऐसा देखा है तो मुंबई में तो जानते ही है सब उसको सीन वाले. तो उसके साथ मेरा बात हुआ ही वॉज ऑल्सो लाइक यू नो आई वॉन्ट गेट अ फ्यू आर्टिस्ट विथ मी एंड हम लोग को काम करना है तो उसके साथ मेरा बैठ के सीन वीन हुआ एंड देन वी काइंड ऑफ जेल्ड इनटू ईच अदर कि मतलब हाँ प्रोडक्शन अच्छा है इसका बहुत उसको लगा कि आई एम अ गुड आर्टिस्ट टू वर्क विथ तो हम लोग ने साथ में वो किया तो प्रोड्यूसर तो तभी मिल गया था. बबल कार्स एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा था कि आई वॉज एक्चुअली नॉट इवन थिंकिंग म्यूजिकली फॉर बबल कार्स मैं बस मेंटली इतना फक्ड था मेरे को बस चिल्लाना था ऐसे लग रहा था कि मेरे को बस कहीं जाके चिल्लाना है कहीं जाके चिल्लाना यही था मेरे दिमाग में तो ये था कि इसके बाद कुछ बनने भी नहीं वाला है इसके बाद कुछ होने भी नहीं वाला है दिस इज़ इट मतलब वैसी वाली फीलिंग थी मेरे दिमाग में
तो लिखने का प्रोसेस भी वैसे ही था, और मैं लिख भी ऐसे नहीं रहा था कि एक्टिवली, मैं ऐसे रुका था, ये आएगा गाना, ये आएगा मेरे दिमाग गाना, ये आएगा मेरे गाना दिमाग में आएगा, आएगा आएगा, सब आएगा आएगा बोल के कर रहा था मैं। तभी आया आइडिया, बनता ऐसा आइडिया फोर्स करते बोर्डम में ही बनता है, random तुम बैठे होते हो। हाँ, तो आएगा आइडिया, आया वैसे करके आया पूरा आइडिया, और बस मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, बस मेरे को बोलना था, सिर्फ बोलना था। It was just me bursting out, I think. I actually didn't have any intention of anything. I didn't even know what to do with it. Like after, like I was just like, okay, it's done. ठीक है, 10 दिन में डाल दो फिर Spotify में, सीखा डाल दो Spotify में, और कुछ था भी नहीं मतलब। और हम आपस में मतलब सब कर रहे थे कि ठीक है म्यूजिक वीडियो शायद बनानी होती है, आर्ट वर्क वगैरह सब वैसा वाला हम लोगों ने ट्रिप किया था। बट माई मेंटालिटी वॉज जस्ट बर्स्ट आउट व्हाटएवर यू वांट टू बर्स्ट आउट। इट इज़ नॉट म्यूजिक, दिस इज़ नॉट म्यूजिक। मैं म्यूजिकल पीस नहीं बना रहा हूँ, आनंद म्यूजिकल पीस बना रहा है, मैं बस इसमें बीच में बोल रहा हूँ, बस यही था मेरा। You are playing your part. आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट। आनंद तू म्यूजिशियन इधर, मैं म्यूजिशियन हूँ भी नहीं, और मैं बस बोलना है मेरे को, मैं लिखता हूँ सिर्फ, ऐसा था मेरे दिमाग में, और मैंने लिख दिया, और जो मेरे को बोलना था वो बोलना था। तो वो मेन प्रोसेस था, वैसा आया। कोई ये नहीं था कि मेरे को थीम बनाना है पूरा, वो थीम बनी उसको तुम बस ऑर्गेनिकली बनने दो, तो एग्जैक्टली ओवर टाइम वो बन जाता है। ऐसे लगता है कि वो गाना मतलब ऐसे पीरियोडिकली बना है, मतलब वो टाइम पे जो फील कर रहा था वो टाइम पे, और वो पीरियोडिकली सही बन गई है, मतलब ऐसा सीन था। थीम बनाते बैठता तो कुछ अजीब फकअप हो जाता है यार। कोई ऐसे बैठ के बोलेगा ना मेरे को डिप्रेशन पे एल्बम बनाना, मैं उनका घर जा भोसड़ी के मेरे को डिप्रेशन मत दे इधर। बहुत लोग यार ऐसे, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को मेंटल हेल्थ के बारे में एक एल्बम बनाना है, बैठ के घर जा भोसड़ी के, वो सब तो चूतिया बोलते हैं। ब्रीफिंग में वन वर्ड, डिप्रेशन। हाँ, वैसा वाला सीन। ऑलराइट, आइडियाज। हाँ, तो वो मेरे को लगता है कि वैसा वाला लगता है। आई यूजुअली असेस माई मूड इन दैट पीरियड ऑफ लाइफ, देन आई यूज माई आर्टिस्टिक एबिलिटी टू बिल्ड समथिंग अराउंड इट। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. It's not like I'm an artist and I'll think of an idea and I'll this do it. is a very interesting choice of words where you say कि I introspect about my mood. Yeah, exactly. My mood, my life, what I'm thinking. Like right now I'm talking to you about me tackling validation. That's what my next EP is about. That's what I'm saying, right? It's just like I'm literally like just going through life and just documenting इन महीनों में तू इस mood में चल रहा है. हाँ, क्यों सुन रहा हूँ? हाँ, exactly. मेरे को वही है कि मैं क्यों, मतलब मैं जिस चीज, जो मेरा सबसे बड़ा, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा घूम रहा है ना अभी, मेरी एल्बम इस बारे में होने वाली, मेरे गाने इस बारे में होने वाले, मैं वैसे ही सोचता हूँ। बाकी कुछ आइडिया लगा के फिर मैं उस मूड में घुसने से अच्छा तो हम, मतलब इसके लिए मेरे लिए राइटिंग ईजी हो जाती है ना, मतलब मैं हूँ अभी उस जोन में, और अगर मेरे को जोन में अभी लिखने नहीं हो रहा तो मैं रुक जाता हूँ, आएगा ही। तो पर जैसे ना दिस इज मोर ऑन द राइटिंग थिंग है ना, पर there is also the aspect of making it sound good and making it sound fresh. तो sound पे like what's your trip or whatever, अगर I usually like, मेरे साथ ऐसा है कि I've been like blessed with these producers bro, like to be honest, like वो आनंद मेरे को मिला है, आनंद ने, उसके बाद मेरे को कोई गाना नहीं पता उसका कोई नहीं पता जिसके साथ उसने पूरी एल्बम बनाई है, समझ रहे हो? मेरे को कोई नहीं पता जो, मतलब उसके साथ मेरे को तो पता भी नहीं उसको कोई गाना भी आया क्या उसके बाद, बट आई वाज जस्ट ब्लेस्ड एट दैट मोमेंट कि वो उसने बनाई और उसने ऐसा काम किया है, मतलब आई थिंक म्यूजिकली टेक मी आउट ऑफ इट, टेक मी आउट ऑफ दैट एल्बम, आई थिंक इट्स अ म्यूजिकल मास्टरपीस जस्ट फ्रॉम द म्यूजिक इटसेल्फ। सो आई एम जस्ट लाइक इन अ वे लाइक यू नो ब्लेस्ड विद दीज प्रोड्यूसर्स कि मतलब हम लोग बैठ के कर सके। मेरा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता है, बट एक काफ़ी मेरे को लगता है कि आई वर्क विद पीपल लाइक वेल। मेरा ऐसा सीन है कि आई हैव दैट एबिलिटी लाइक बीट एनीथिंग। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब उनके साथ भी मेरा काम इस जोन में होता है कि मतलब काफी अच्छे से देयर इज लाइक अ सर्टेन बैलेंस कि मतलब मैं इन्वॉल्व भी हूँ और जहाँ पे मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है, यू गिव देम देयर स्पेस। एग्जैक्टली, तू कर और हम लोग करेंगे। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग काम करते मेरे साथ, उनका बेस्ट काम निकलता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उस तरीके से you let them be also. Yeah, let them be, and I'm just like, I also think a lot. So a lot of these people have told me also कि you know what you want. Like, it becomes easier. Yeah. So like these graphic designers have always told me like you know what you want. That's why it's just like so easy to like polish on it. Like these producers also like it's almost like you know what you want. We're not just like sitting in a room clueless. समझ रहे हो कि हो क्या रहा है अभी, तो मेरे को एक तरीके कुछ ड्रिल सा कर देना, वैसा नहीं है।
हाँ, और तो वैसा होता ही नहीं है तो सीन, तो मेरे को लगता है कि उस हिसाब से मतलब म्यूजिशियंस के साथ, और मैं तो अपना पूरा क्रेडिट प्रोड्यूसर्स को ही दूंगा यार, मतलब मुझे तो क्या पता कहाँ से कौन मिल जाता है यार कहीं से और बस हो जाता है यार, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, जस्ट विंगिंग इट लिटरली, आई एम जस्ट सेइंग इस मैं बोलता हूँ ना कि लाइक लिविंग इज जस्ट लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई म्यूजिक एटलीस्ट, कि मतलब मैं बस जी रहा हूँ, जो हो रहा है यार, बस वैसा सीन हो जाता है, आ जाता है। हाँ, यू थिंक उसका बॉम्बे भी एक मेजर पार्ट है, क्योंकि लाइक यू जस्ट हैव गुड प्रोड्यूसर्स इन बॉम्बे, दिल्ली, स्पेशली लाइक टियर 1 सिटीज जहाँ पे सब हो रहा है, एंड यू हैपन टू बी देयर। हाँ मेरे को तो लगता है वो एक सीन है, आई एम ऑल्सो लाइक एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि बॉम्बे ऐसी जगह पे मतलब पला बड़ा हूँ जो भी है, और दिल्ली भी मतलब एक्सेसिबल है वैसा, तो मेरे को लगता है वो तो एक है ही। पता नहीं शायद दूसरी सिटीज़ में शायद ढूंढना मुश्किल हो जाता होगा प्रोड्यूसर्स वगैरह को, और शायद उतने हो भी नहीं, पता नहीं मेरे को ये। इवन अप्रोच करना है कि इवन तेरे को ऑनलाइन भी दिख रहा है कोई अच्छा प्रोड्यूसर, बट मैं कैसे अप्रोच कर सकता हाँ वो भी एक बहुत बड़ा सीन हो जाता है, आई थिंक ये एक मसला है काफ़ी बड़ा यार। मेरे को लगता है वो एल्बम जब बनी ना, मेरी जो बबल कार्स वाली एल्बम हुई, इसके बाद ऐसा हो गया था कि काफ़ी प्रोड्यूसर्स थे जो जानते ही थे, हाँ मतलब यू like नीड टू हैव समथिंग टू yeah to something to show in a way कि like you know the producer knows who you are, मतलब I think like a lot of producers knew me after that album, so it was a little easier to work with them कि you know it's not like you don't know who the fuck I am and I don't know who the fuck you are, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो एक है वो, but yeah man, mainly it's these producers that are just like putting in like this musical work and it just like kind of fits in well। मेरे को लगता है लोगों के साथ काम करना सही से सीख जाओ तो फिर बढ़िया ही हो जाता है काम विजुअली, या you don't need to know how to do everything। yeah, that's true. No, you never need to know how to do Yeah. everything. I think people who know how to do everything kind of are like kind of whack because they're just like so into it. Like they're just like it's just like one person perspective coming out of something. Like you know, but when you're like kind of like halfway there and halfway there, and you're like working with other people and working half of it, मेरे को लगता है कि काफी अच्छे से बन सकता है सामान, ऐसा मेरे को लगता है। So not just the production, तेरा जो visual part है, most of the work is like cinematic in a sense. This is you playing Siege the character. Salim album में you are playing Salim. And there's like a beginning, middle and end इसमें. तो video है वो भी वो Slumdog Millionaire वाली themes है कि like और ये मैं मिस कर रहा था लाइक स्पेशली हिप हॉप सीन में लाइक स्टोरी बेस्ड वीडियोस, समवन लाइक एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट कि भाई वीडियोस में मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, दीस आर प्रॉपर्ली प्रोड्यूस्ड और वो सब, वो कैसा प्रोसेस था लाइक, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर म्यूजिक? ये सिनेमैटिक म्यूजिक है बहुत। हाँ मेरे को लगता है कि मतलब मेरी थॉट भी थोड़ी विजुअल है, मतलब मेरे को थोड़ा आइडियाज मेरे को आते हैं जो दिमाग में मतलब ऐसे फोटोज या वीडियोज या पिक्चर्स या ऐसे सब में आता है, and I think I take from that and I write down what I want to write down. So I usually have what I in my mind what I want. So when I went to like this video team for Salim especially, I told them the story. Like I told them ki like this is the basic story, now you manipulate it and interpret it in a certain way where it's like this has to come out. So it's all again the same thing, like I know what I want in a way. It's not like a blank slate that two people are starting off from. So thoda wo it becomes like a little easier to work with. So because I'm a visual thinker, I know what I want like video wise. तो रेफरेंसेस भी दे देता होगा कि एग्जैक्टली हाँ मतलब एक बार पता चल जाता है ना कि क्या है दिमाग में, क्योंकि ऐसा लगता है मेरे को कि लाइक इफ यू कैन थिंक ऑफ बोथ then both are kind of like क्या बोलते हैं profited from it, like if you think visually, obviously your visuals are being you know visual का तो फायदा हो ही रहा है तेरा, क्योंकि तेरे को पता है वीडियो में क्या चाहिए, पर अगर तू विजुअली सोच रहा है तो तेरे म्यूजिक में भी फायदा है, क्योंकि तू उस विजुअल से कितनी सारी चीजें ले सकता है अपने म्यूजिक में बोलने के लिए, समझ रहे, मतलब काले दिमाग में सोचना और एक पूरी दिमाग दुनिया बनी हुई है अगर, तो उसमें से कितना कुछ उठा सकते हो तुम, दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग, looking at something and just writing about it. So if you can think about it like that, इतना imagination है, you can visually think, I think that helps both. तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सिनेमैटिक थीम्स जो मेरे दिमाग में आते हैं हमेशा, मैं बोल देता हूँ वीडियो वालों को कि मतलब लाइक यू नो व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट इट, एंड देन वी ट्राई टू डू इट इन व्हाट वी हैव and how we can do it and all of that. Salim was like, I would to say Salim, the story was obviously like in my head, like you know ऐसा ऐसा सीन होता है, लूटने वाला सीन होता है और वो आके ऐसे करता है, but the whole interpretation was the video team's like credit to them, like the entire story they came up with. Who it did the it's Salim a video? team called Ego Death. Okay. They're from Bombay. तो उन लोग ने मतलब म्यूजिक वीडियोस हिप हॉप वीडियोस किए 2-3, but I think this is like the first hip hop video that was like a short film kind of a thing. So वैसा वाला सीन है. I'm working with them again like on another video सीरीज, so मतलब जैसा 3-4 गानों का वैसा, तो आई थिंक ये वाला तो वैसा उन लोग का काफ़ी बहुत ज़्यादा ही इनपुट था उनका, तो आई वुड तो से कि आई गेव देम द आइडिया एंड आई गेव देम दिस एंड देन दे केम अप विद दैट एंटायर स्टोरी, सो दैट वाज लाइक किलर लाइक दैट. इससे पहले जो भी हिप हॉप वीडियोस थे वो मोस्टली था कि लाइक
अरे zoom in zoom out, वो हाँ, सड़क पे हाँ, flex कर रहा है, फिर वो इधर हाँ, आएगा, हाँ, and it's just like them या singing, जो भी lyrics वाला part है वो बस बोल रहे हैं या अलग अलग लोकेशंस पे, और cool edgy cuts वाला. हाँ, वो भी एक जोन है, वो भी एक जोन है, लाइक यू नो सम सॉन्ग्स डिमांड दैट, सम सॉन्ग्स हाँ, सब पे तुम क्यों story डालोगे? या सब पे नहीं कर सकते दैट, वो भी एक अलग जोन है, उसमें भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, बट ऑब्वियसली दिस इज मोर एफर्ट, लाइक यू नो पुलिंग दिस ऑफ इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म, सो दिस इज ऑब्वियसली लाइक अ लिटिल हार्डर, आई थिंक, वो तो है ही एक चीज. मेरे को तो एक दिल्ली बेस्ड प्रोडक्शन हाउस है जो आई लाइक रियली डिग व्हाट दे आर डूइंग दीस डेज. इट्स कॉल्ड ईगो बर्थ. Ego birth. Because that's Delhi. Ego birth. Bro, ego, oh shit, bro. Let's do it. Ego birth versus Ego birth. Cancelled records के सारे वीडियो ईगो birth. प्रोडक्शन वाले के सामने भी ऐसे लिखा है कि ईगो अंदर लेके आना. अंदर लेके ईगो अंदर लेके आओ. Need that, bro. Actually वहाँ पे साइन करने के लिए रघु बैठा होता है. एटीट्यूड है तेरे में. नहीं है, लेके आ बोस. Yeah, man. पर the short film thing, that's like that's one thing like I really enjoy in your videos वाला. Yeah, it was insane. Yeah, man, that video बहुत मुश्किल था बनाना, to be very honest. बहुत मुश्किल था. It's the same thing, man. Like जैसे ना मेरा ये नहीं है कि आई एम अ विजुअल थिंकर, मेरे से बिल्कुल नहीं होता, बट एवरी टाइम आई एम अबाउट टू मेक अ म्यूजिक वीडियो, मैं एक ऐसा लिए होता है कि अब ओके थोड़े दिन बैठ के बस सोचना पड़ेगा व्हाट इज द आइडिया, और फिर एक कुछ कोर आइडिया आता है बस. एंड देन मेरा तो ये था कि मैंने तो खैर ज्यादा तो बनाए भी नहीं है, बट जो बनाया उसमें ऑल आई कुड डू वाज रियली जस्ट बी लाइक कि देख ये कन्वे हो जाना चाहिए, एंड देन वो देख ले. बट ना ये अलग अलग, मतलब ये सलीम के साथ मेरा हुआ था कि मतलब मेरे को पता था क्या करना है. हाँ, वो बहुत ही क्लियर. ये वाला जो था ना, जो ईपी स्लाइटली बेटर डेज जो है ना, उसमें मतलब ऐसा जोन था थोड़ा कि मेरे को, मैंने ये गाने इतने कैजुअल है मेरे लिए, like you know these songs are like so casual, there's no fucking theme or like no concept or story, so I didn't very well know कि मतलब like you know what I want to put out like you know in the music video. जैसे अभी हम लोग संडेज के वीडियो पे काम कर रहे थे, वारिस and I came up with that idea. I actually didn't know what I wanted to do this time. Like मैंने वारिस के साथ बात की थी, तो we were both like I don't know what I want to do. Then we came up with it when we were like just watching stuff and all of that. तो हम लोग ने idea लगा. So it depends also on that also कि मतलब how but with the next EP I'm making, I've told them exactly what it is. Like I've told them the story, like this is it, this is what we want to do. Now you put in your ideas, but this is what we want to do. So it depends on project to project also. I think how जितना तुम in detail, जितना serious project है, I think उतना शायद पता चलता है. ऐसा casually laid back, chilled out, freestyle वाला project है तो I think it's less thought provoking और like you know put in ऐसा नहीं होता उतना ज़्यादा. ऐसा भी होता है I think. True, definitely. Yeah. ये भी तो बहुत ही ऐसे स्टार्टअप ही थिंग है ना कि लाइक where you can convey कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारे विजन के साथ लोग एक्चुअली जुड़ के एक मस्त चीज बनाना. हाँ, बहुत बड़ी बात है, और बहुत मुश्किल भी है काफ़ी बार, बट बन जाता है तो फिर यार बहुत ही ज़्यादा फटे हो जाता है. लेकिन मेरे को म्यूजिक वीडियोस बनाना बहुत त्रास लगता है. मेरे को त्रास मतलब बहुत मेहनत लगती है यार. बहुत पेन इन द एस. ऐसा लगता है क्यों बनाना जरूरी है क्या? मैं तुम देखते हो क्या म्यूजिक वीडियो ज्यादा ऐसा यूजुअली इन लाइफ? इन जनरल मैं तो नहीं देखता. मैं भी नहीं देखता हूँ यार, पर कुछ लोग देखते हैं. मेरे को ये पूछना था कि तू इन दिनों कौन से आर्टिस्ट सुनता है, इंडिया के भी या बाहर के भी? कौन हु आर यू वाइबिंग विद दीस डेज? मेरा एक हमेशा एक तो कांस्टेंट आर्टिस्ट रहा है इंडिया में से रैप को लेके, डिवाइन एक है, हमेशा से एक कांस्टेंट रहा है, क्योंकि मतलब मेरे को पर्सनली इंस्पिरेशन लगता है, वो एक अलग पर्सनल इंस्पिरेशन वही है मेरा हमेशा से. तो मेरे को एक डिवाइन लगता है जो काफ़ी है. बाकी मैं ऐसे हिप हॉप सीन में ऐसे कम लोग हैं जो मतलब मैं ऐसे गाने सुनता हूँ. मैंने ऐसे रिबेल 7 है, उसके बहुत गाने सुने, बहुत बार सुना है मैंने उसके गाने, तो उसके गानों पे मैंने काफ़ी वाइब किया. ऐसे यही है, मतलब फो के गाने मैं सुनता हूँ काफ़ी, मतलब उसके गाने सुन के मेरे को बहुत मज़ा आता है. उसके साथ आकर्ष वगैरह, आकर्ष नाम का भी एक आर्टिस्ट है, पहाड़ नाम का भी आर्टिस्ट है, तो उनके तीनों साथ में आते हैं कभी कभी, तो वो सारे मैं सुनता हूँ. उसका प्रभदीप सुनता हूँ मैं,
आजकल उसकी जो एल्बम आई है प्रदीप की एल्बम सुनी है तो वो भी सुनता हूँ। और फ्रैपे के गाने, फ्रैपे आशा ना, इनके गाने मेरे को लगता है इंडिया में से तो इतने ही है जो मतलब एकदम रेगुलरली सुनता हूँ। आजकल मैं पता नहीं बॉलीवुड म्यूजिक पे थोड़ा ट्रिप कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरे को एक तो जाने तू या जाने ना का वो जो साउंड ट्रैक है उससे बहुत ट्रिप कर रहा हूँ। हाँ, उस पर ट्रिप कर रहा हूँ। फिर दिल्ली 6 का एक साउंड ट्रैक जो है, और रॉक ऑन का जो है, रॉक ऑन वाला मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है मेरे को। तो मैं उस पर बहुत ट्रिप कर रहा हूँ आजकल। तो लगता है इंडियन ही है ना, तो फिर वही है। मेरे को लगता है ये गानों पे मेरे काफ़ी फटे ट्रिपिंग हो रही है। बाकी सीन में से थोड़े कम है जो लूप पे मैं सुनता हूँ, उतना नहीं है जो मतलब कनेक्ट नहीं हुआ उतना। मेरे को लगता है ठीक ही है, मतलब सही है। हाँ देखो उस चीज़ का क्या लगता है, जो एक वेव आया था गली बॉय के बाद, जो एंगर वाला रैप होता है ना यार, वो मेरे को लगता है कि फोर्स्ड अग्रेशन तो फोर्स्ड अग्रेशन वैक है, बट मेरे को हाई एनर्जी वाले गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, बट जो अग्रेशन फोर्स होता है ना, इसमें चिल्ला रहा है बंदा, मतलब है ही नहीं उसमें कुछ भी, फिर भी चिल्ला रहा है, मतलब बनाने के लिए बना रहा है। मेरे को लगता है वो अग्रेशन मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो कॉर्नी हो जाता है बहुत जल्दी। वही मेरे को ना ये चिल्ला के कोई रैप कर देता है ना, मैं बंद कर देता हूँ तभी। जब वो ऐसे मतलब मेरे को मजा नहीं आता वो जो मतलब वो स्क्रीमिंग जब जिसमें होती है एकदम ऐसे वाले जो आवाजें निकलती है लोगों की। लाइव में बहुत फिर भी अलग होता है, लाइव में फिर भी ग्रूव करवा देते हैं वो तो तुम हाँ बट मतलब अपबीट रहे सही है गाने, पर जो होता है ना तब मेरे को नहीं पसंद आता, मजा नहीं आता जब वो ओए काट देंगे ऐसे ग्रंज मत यार ऐसे वाले मेरे को लगता है ठीक, मतलब उतने मजा नहीं आते। बट मतलब ये थोड़े अपबीट अग्रेशन वाले गाने अच्छे तो लगते हैं, जैसे मतलब है काफी फ्रैपे वगैरह के गाने भी थोड़े अपबीट हाई एनर्जी रहते हैं, बट वो मतलब इतने स्मूथली करता है तो मेरे को बहुत मजा आता है। तो वैसे वाले मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं। This fake aggression is weird man. बॉम्बे में बहुत है वो ज्यादा। बॉम्बे में बहुत ज्यादा अभी बॉम्बे में they don't give a fuck अगर तू वो नहीं करता तो। ओके, मतलब तो अगर लाइव वाइव परफॉर्म करेगा ना, अगर तूने कोई लाया है ना, मतलब ऐसे जिसमें तू मेलोडी वेलोडी दे रहा, अगर तेरे बहन से 808 बैंग नहीं हो रहे और तेरे वो ड्रम में माचदा नहीं सुनना, सिवा ऐसे जो एकदम कर रहा है ना, उनको ही उधर इज्जत देते लोग। ऐसा ही सीन है रियल, मतलब लाइक यू नो रियल मैन वाला जो इमेज पर्सोना है ना, हार्ड आदमी है वो, वैसा वाला पर्सोना उधर चलता है ज्यादा। तो मुझे लगता है वैसा एक सीन है बॉम्बे का, कि एंगर वाला सीन है जो अब थोड़ा डाई डाउन होता जा रहा है, अग्रेशन और ये सब। अब तेरे को क्या लगता है कहाँ जाएगा आगे? मुंबई का पूछ रहा हूँ इन जनरल। लाइक मेरे को लगता है अभी तो मेरे को तो दिल्ली का सीन बहुत बढ़िया लगता है इस तरीके से कि दिल्ली तो हर जगह फैल गया, मतलब हर टाइप का म्यूजिक यहाँ पे बन रहा है। मेरे को तो वो बहुत बढ़िया लगता है। मेरे को मतलब थोड़े लौंडे जो मतलब एकदम ट्रैप में घुस गए, जैसा ये एकदम ही नया न्यू वेव वाला जो साउंड होता है वो लोग उसमें घुस गए। थोड़े लोग हैं जो मतलब अभी तक ओल्ड स्कूल पे ही बज रहे हैं, अभी तक मतलब बूम बैप पे अभी तक गाने बना रहे हैं। थोड़े लोग हैं जो मतलब अभी तक क्या बोलते हैं एकदम पंच लाइन वाले एकदम बार हैवी गाने भी लिखते हैं। थोड़े लोग तो जो बॉलीवुड इन्फ्यूज, जैसे वुल्फ जैसा भी है, वुल्फ का भी थोड़ा सा पॉप वाला जो साउंड है, या इवन दो नॉट फ्रॉम दिल्ली बट आई एम जस्ट लाइक यू नो जस्ट यूजिंग एन एग्जांपल, या तो वैसे तो बहुत है दिल्ली में। तो आई थिंक दिल्ली इज लाइक ऑल ओवर लाइक दैट। बॉम्बे आई थिंक इज गोइंग इनटू अ बिट ऑफ न्यू स्कूल न्यू वेव ट्रैप म्यूजिक वेयर इट्स लाइक ऐसे जो लिल बेबी फॉर रेफरेंस, जैसे लिल बेबी वाला वाइब है, थोड़ा वैसा वाले जोन में वो लोग घुस रहे हैं। मेरे को लगता है आई थिंक दैट्स वेयर इट्स गोइंग, बट हु नोज जैसा भी है। बट आई थिंक दैट अग्रेशन इज वेरी प्रोमिनेंट इन बॉम्बे। इट्स जस्ट एवरीवन दैट जस्ट डज इट देयर, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क फॉर टू लॉन्ग। आई डोंट थिंक इट वर्क्स टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक इट वर्क्स एट ऑल, क्योंकि the fandom that these people have, it's not, I've not seen it like I think मेरे हिसाब से अब this is just a theory, I don't know how true this is, but मेरे को ऐसा लगता है when like a new scene is growing ना, तब एकदम स्टार्टिंग में वो थोड़ा एनर्जी वाला चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अपबीट एक्ट्स को लाइव लाने में इट्स लाइक वो होता है कि ये अपबीट गुड टाइम तो करा ही देंगे। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में आसानी से थोड़ा विश्वास आता है कि नया जॉनर नई चीज़ है कुछ ये वो, तो स्टार्टिंग में वो रहता है। बाद में एज इट बिकम्स मोर एक्सेप्टेड तो फिर थोड़ा कर सकते, चिल अलग जोन कर सकते हैं। आई थिंक वो भी एक है। हाँ, आई थिंक लाइक लाइव वाइव चलाने के लिए वो मेरे को लगता है कि वो अपबीट ज्यादा काम करता है, स्पेशली व्हेन जब नया हो। एक बार थोड़ा समझने लग गई जनता तो उसके बाद तो फिर मेरे को वही लगता है मुंबई पहुंचा नहीं है अभी तक वहाँ पे वो जोन थोड़ा, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व्ड है ना, देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड। इट्स आल्सो बॉम्बे इज सो कमर्शियल, सो व्हिच व्हाट वर्क्स विल कीप होता रहेगा वो। बिल्कुल ही जब तक बहुत ही जरूरी नहीं हो जाता हम क्यों चेंज करें। हाँ, वही कि हम क्यों नया साउंड लाएं।
दिल्ली का साउंड इज अनटचेबल, मतलब नो वन कैन टच इट. Yeah, Like it's just- इतना टाइप का चीजें ब्लूम हो रही हैं यहाँ पे तो. इट्स इनसेन, इट्स लवली ब्रो. Yeah, मतलब बहुत yeah. मजा आता है यहाँ पे, मतलब Yeah. और अप्रिशिएशन है हर चीज का, मतलब समझ रहे हो, मतलब इतने सारे साउंड्स का अप्रिशिएशन यहाँ पे कि मेरे को अच्छा लगता है वो देख के Yeah. कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि कभी सुनाते लोगों को गाना तो इट्स लाइक व्हेन इट्स लाइक अ लिटिल स्लो, अ लिटिल मेलो, हाँ people don't react too much to it in Bombay, I think. हाँ. Yeah. And in Delhi, it's like, you know, it's like like, you know, received well. Vibe Yeah. दे, vibe दो. Yeah. So I think that's like the difference. I think Bombay versus Delhi पे जो भी है. दिल्ली में कमर्शियल प्रॉब्लम्स भी नहीं, लाइक कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई तो अभी तुमसे. हाँ. दिल्ली में एक्सपेरिमेंट कर a सकते हो. lot of it is just artists and their friends somehow making shows happen. Yeah. Delhi, but उसमें मोस्टली कॉलेज के बच्चे आते हैं. Yeah. but कितने shows होते हैं यहाँ पे? Yeah, यहाँ हाँ. पे बहुत shows Like होते good हैं. shows, legit good Yeah, shows are Bombay में happening. उतने नहीं होते ना. Bombay में उतने shows नहीं होते अभी वापस. कोविड के बाद से तो उतना हुआ ही नहीं है. Oh, okay. हाँ, कोविड के बाद ऐसा सीन हो गया है कि मतलब जितना मेरे को पता है कि एक मतलब एक्चुअली सारे छोटे वेन्यूज बंद हो गए. बॉम्बे का रेंट कौन देगा यार? Hmm. तो छोटा वेन्यूज बंद हो गए, रियल एस्टेट इज फक देयर. छोटे वेन्यूज बंद हो गए और जो बड़े वेन्यूज है उसमें तो बड़े आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर सकते हैं. तो छोटे लोकल आर्टिस्ट जो है मुश्किल हो जाती है कि इवन स्टैंड अप का एक वेन्यू था कुकू क्लब, बंद हो गया, शट इट डाउन. तो वैसे काफी सारे वेन्यूज बंद हो गए और अभी जो वेन्यू खुले हैं उसके लिए यू नीड टू pack in like 250-300 people, so it's like a very big gap. So many artists just not performing right now. वैसा वाला scene है. It's just like a particular group of people that's performing there in Bombay at least right now. So वो थोड़ा scene है. यहाँ पे तो जो हर बंदा perform कर ही रहा है, so which is great. यहाँ पे वो भी है ना कि 5-6 बंदे एक साथ मिलके शो कर रहे हैं. तो सबके मिला के 70-100 टिकट बिक जाएंगे. हाँ एग्जैक्टली. तो वैसा वाला सीन है यहाँ पे. डिफरेंस है बहुत बड़ा. हो सही है, पता नहीं, अलग है, देखते क्या होता है अब. वैसा वाला सीन है. ये एक बहुत ही इंटरनेट वाला चीज़ है, बट लाइक what do you think of like your opinions on MTV Hustle? This time the artists are great. I think this time the artists are great and the people that they've brought in are like, they've thought about it well this time. I think like, you know, let's get artists from everywhere, artists from different like, you know, sounds also. And then try to, and I think just day before yesterday someone was mentioning it, that I think this time it's less about rap but more about an artist being an artist. That's why there are like so, देखो मैंने again MTV Hustle का भी मैंने पूरा एपिसोड आज तक अभी तक नहीं देखा एक भी, but from what I know and from what I've seen like on Instagram, it's more versatile this time. तो एक चीज है वो. So I think it's good like that, but I hope they like, you know, use this exposure and these many eyes that they have on like, you know, other. But the thing is with these things, you just never know what's happening. You just never know what's happening behind like, you know, these windows. But that schedule is fucked a bit. Like, you know, हर हफ्ते perform हर हफ्ते गाने लिखना. I don't know how that works out. But वैसा वाला है. तो but I think this time they've improved a lot. This time they improved a lot. Last time was मैंने वो भी नहीं देखा था कभी. But based on the artists, they've really killed it this time. Like I like how the artists have what they've done for themselves. मतलब और इन लोगों का कौन जीता इस बार? MC Square. और इन लोगों का काफी लोगों का तो इंडिपेंडेंट ग्राइंड बहुत चालू से था. हाँ मोस्टली कोई वहां तक तभी पहुंचता है, ऑलरेडी बना हुआ है. हाँ बहुत सालों से इंडिपेंडेंट ग्राइंड था काफी लोगों का जो अभी है वहाँ पे. ग्रेविटी. हाँ so it's great. I mean like, you know, मतलब it's kind of like paying off in a way. जैसा भी, and it depends on like what you do after this. It's great like that. मुझे तो अच्छा लगता है वो देख के, तो सही लग रहा है. But you think in general like जो rappers हैं उनमें वहाँ पे एक aspiration create हो रहा है कि like this is a way forward. या डेफिनेटली. मेरे को पता है बहुत सारे लोग अब बोल रहे होंगे कि अगले साल जाना ही है. या मतलब अभी तो इससे बड़ा ब्रेक मिलने वाला है. प्रीटी श्योर सृष्टि को थोड़े टाइम में बॉलीवुड से ऑफर होंगे. तो वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एस्पिरेशन बनेगा इन लोगों का. इट रियली लाइक, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर अ रियली थिन लाइन ब्रो. मतलब लाइक is this good for the scene, bad for, is it good for music, bad for music, is it good, it's a very thin line. I think. Same with the Indian Idol thing ki, like, it's just a very thin line. I mean it could go like south like really quick. I mean कुछ चूते आप कर देंगे और उसके वजह से पूरा अगले 20 साल म्यूजिक इंडस्ट्री फक्ड है. वैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और अभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि हमने मतलब मेन स्ट्रीम म्यूजिक को डिफीट करके आए हम यहाँ पे. कि मतलब इंडी म्यूजिक चल रहा है अब. सो वी काइंड ऑफ डिफीटेड अ मैमथ called mainstream music that ruled over our country for so long. Now we are on that, and now we really need to see carefully where we take it, because it's just going to be the same cycle again and again if we don't look at it like that.
तो उस तरीके से तो देखना पड़ेगा, क्या पता। मतलब पहली बार ऐसा है कि लाइक इंडस्ट्री को चाहिए बाहर के लोग, लाइक लिटरली इंडस्ट्री वेट कर रही है कि कोई आए, Yeah, तुम्हें नई प्लेटफॉर्म दे voices देंगे आए, तुम आओ, Yeah. क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है। एग्जैक्टली तो वैसा वाला है सीन, यू नो। इट्स अ रियली थिन लाइन आई थिंक। कहाँ से कब पता नहीं, सीन ऐसा ना कोई कुछ चुतियाप मचा दे और वो चुतियाप चल जाता है, दैट चुतियाप बिकम द नॉर्म। Yeah. So you just never know what can go wrong when it can go wrong. We Yeah. can't even police all of this. What can we Yeah. say? क्या बोल सकते हैं? आर्ट है, जो भी है। हम गेट कीपर नहीं बन सकते, ऐसा भी है। True. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सब फनी है। सारी चीजें फनी है, सारी चीजें देख के हंसो और जो है वो है। बस तुम कल्चर में अभी इस टाइम पे हो, हाँ, चल रहा है सब फनी है, सब कुछ फनी है। देखो और अच्छा Experience मजे the लो। moment. या अच्छा है यार, जो भी है। देखते हैं अब कैसे जाता है उनका। तेरा जो लेटेस्ट एल्बम है स्लाइटली बेटर, हाँ हाँ वो एक स्विच था बाकी सब कुछ से जो अभी तक तूने करा है, हाँ हाँ और तेरे को लाइक पर्सनली कुछ वाइब उसमें से लाइक बहुत सही लगता है, हाँ। वो उस एल्बम का क्या प्रोसेस था? ये मेरे को लगता है मैंने एल्बम ऐसे गलती में बना दिया है। मतलब ऐसे लगता है कि बन गई है ऐसे खुद। मतलब मैं ऐसे गाने लिख रहा था थोड़े, बस मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने बहुत टाइम से कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे यूट्यूब बीट्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। जैसे हमारा गाना था वो तो यूट्यूब बीट पे ही है। एक और गाने संडेज नाम को, वो भी यूट्यूब बीट पे ही है। मैं यूट्यूब से देख के बस लिख रहा था, अपने जोन में बस वाइब कर रहा था। ऐसा लग रहा है ये मेरे जैम सेशंस है, मैंने जो डाल दिए। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को ये कोई मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह, कोई थीम वगैरह कुछ नहीं। इट्स जस्ट रैंडम सॉन्ग्स दैट आई मेड, आई लाइक हाउ दिस साउंड, सो आई जस्ट लाइक ड्रॉप्ड इट लाइक दैट। वैसा वाला सीन है मेरा। आई जस्ट लाइक आई थिंक दीज आर जस्ट लाइक सम जैम्स दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ, और मैंने मतलब उसको ऐसे रिलीज कर दिया, ऐसा लग रहा है। तो देयर इज नो लाइक सेट प्रोसेस, बस लिख रहा था जैसे गाने आ रहे थे जो दिमाग में आ रहे, सारे रैंडम है। मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई थीम वगैरह पकड़ के कुछ किया नहीं है। मैंने ट्राई भी नहीं किया कि कुछ बनाऊं इसको। डू यू लाइक फॉलो अ शेड्यूल अभी कि लाइक अब मेरे को लिखना है, या फिर मेरा नॉर्मल दिन क्या चलता है? नॉर्मल ब्रो मेरा ऐसा है कि मतलब यूजुअली गाने वाने लिखने का सीन ऐसा है कि मैं लिखता नहीं हूँ अभी। I just like kind of like memorize whatever I rap basically. I just like play the beat and I just like start rapping. और जो आता है, जो दिमाग में आता है, जो अच्छा लगता है, मैं बस याद करके रख लेता हूँ। तो it's not like a sitting and writing down. So I write like everywhere. So it's like तो voice notes record yeah exactly. So I just like write it everywhere wherever I am. I might be like in a train or something, or like you know वैसा वाला scene. So I don't like follow a schedule to sit down and write. When it strikes. I don't know if it's like a good thing. Yeah. बट मेरे को ऐसा पता नहीं, लिख नहीं पाता नहीं कभी कभी। जो भी तुम्हारे लिए व्हाट वर्क्स फॉर यू इज गुड। नहीं बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे को लगता है ऐसा क्वांटिटी वाइज कम बनते मेरे। क्वांटिटी वाइज मेरे को लगता है कि मेरे गाने कम बनते, क्योंकि मैं वैसा वाला राइटर नहीं हूँ जो मतलब बैठ के लिखता रहे। वो अलग टाइप का एक राइटर है, मेरे को लगता है मैं हूँ नहीं। हाँ, पर फिर उससे तेरा गानों का सोल भी अफेक्ट होगा ना। एग्जैक्टली अलग बनते गाने। वैसा वाला सीन है। पता नहीं यार, मेरे को शेड्यूलिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। हैविंग एक्सपीरियंसेस, हैविंग थॉट्स, हैविंग watching things. Like you know, like consuming content is important to make content. Because you get like you know, take inspirations from ideas that you have while watching it. Like you know, someone might say something and it might go ahead and turn it into something in your head. Like there are so many ideas that I've had watching YouTube videos. Like you know, random YouTube videos that someone might say something, कोई कुछ बोल देगा, उसकी वजह से मैं सोचने लग जाता हूँ कि उसने ऐसा क्यों बोला है, एक कॉन्टेक्स्ट दे देता है। हाँ, और इसने क्यों बोला, और वो मेरे दिमाग में ऐसा हो जाता है। और मेरा एक रूल है लाइफ में कि जो भी सोचो गाने में डालो। जो भी सोचो गाने में डालो। तो कैसे डाल सकता है उसको गाने में, कैसे डाल सकता है? कभी कभी नहीं डालते, कभी नहीं जाते, पर मैं कोशिश तो जरूर करता हूँ कि अभी ये मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे ये सोचा है, तो ये सोचना, ये जाना बनता है इसमें। तो आई ट्राई टू पुट इट आउट लाइक दैट। तो वैसा आई थिंक लाइक वो कंज्यूमिंग कंटेंट, वाचिंग थिंग्स, लिविंग, टॉकिंग टू पीपल, ये सारा कुछ प्रोसेस का पार्ट है मेरे। तो वैसा वाला सीन है पूरा अभी। तो ऑलमोस्ट लाइक जर्नल लाइक क्वालिटी है ना। या मेरा तो वैसे ही यार, मेरा तो म्यूजिक ही वैसा है, जर्नलिंग ही हो गई है। मतलब अभी देखा है तो लाइफ के स्टेजेस पता चल जाएगा इंसान को सुनते कितना वो, मतलब रेफरेंसेस भी ऐसे, मतलब बैक टू व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, ये वो। सो लाइक एवरीवन इज लाइक, सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे, ऐसा बड़ा होते हुए, मतलब क्या हो रहा है कि क्या सीन है। इट्स लाइक आई एम ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, वैसा लगता है मेरे को। बट काफ़ी अलग है वो जोन यार। मतलब इट्स लाइक just writing what you're going through and writing what your life is, it connects differently. So I think that kind of like works out like that. वैसे ही रहेगा शायद मेरा म्यूजिक, if I'm with this thought process, तो वैसे ही रहने वाला लाइफ टाइम। तो म्यूजिक तो बढ़िया है, पर I like it like that.
सही रहता Did है it like actually help your mental health or like going along इस तरीके से? डेफिनेटली आई थिंक लाइक म्यूजिक ही है मतलब आई एम नॉट अ वेरी लाइक आई थिंक लाइक आई टॉक टू पीपल अ लॉट like in a way where it's like where we have like you know when you meet people ये वो but क्या बोलते हैं उसको like there are like a lot of things that I'm never able to tell anyone and it's only music that I can tell. So many people have like so many of my close friends have found out things about me after listening to my songs. They're just like तू ये ऐसा सोचता है तू so many things मतलब so many things. It's just way easier for me to like release it to the world than like you know saying it to someone. I'm actually like I'm not like a secretive person but I think I'm like a non-expressive person when it comes to like my emotions. Yeah. Deepest darkest emotion. Yeah, like my I'm very bad at like expressing like love, expressing like hate, expressing I'm वो भी तेरे म्यूजिक में दिख जाता है. yeah. So वही है कि मतलब it's just my real life expression is like really bad. I'm bad at like expressing things. So तो कहीं भाई तू उन बंदियों से गाने में बात कर रहा है. हाँ जो तू एक्चुअली कहना चाहता हूँ मैं नहीं कह पाता हूँ मैं वही जाता है वो एग्जैक्टली. सो इट्स ऐसा भी होता है यार कभी कभी मैं तो अनरिलीज गाना भेज देता हूँ ये ले मेरे को ये बोलना है तेरे को ये ले मैं ये बोलना चाहता हूँ तेरे को ये ले सुन ले ऐसा भी होता है यार. ये वाली रील बना के इसको ऐसे एकदम ऐसे 100 करोड़ का पब्लिसिटी लगा के पुश करना you know it helps artists guys. ये बोलना है ये तो बड़े रोमांटिक लोग हैं यार गाने वाने बना के दे रहे हैं. तो वैसे ही होता है कि जब मतलब इसका भी चार्ज होना चाहिए. अगर तुम्हें ऐसे बंदी लाइक तुम्हारे बारे में आर्टिस्ट से बुलवाना है तो पैसा लगेगा. पैसा तो लगेगा यार पैसा तो बिजनेस है यार. तो वैसा सीन लगता है मेरे को कि मतलब लाइक इट हेल्प्स लाइक क्योंकि एक्सप्रेस करते तो लाइक यू ऑब्वियसली गेट बेटर. सो इट हेल्प मेंटली लाइक दैट बट इट्स अ कांस्टेंट battle like lifetime. I think like you know whatever it is I think slowly better होता रहेगा mental health. I hope so. Do you like consciously like think about it like तू कुछ करता है अपने normal life में जो तेरे को which has worked for you कि यार ये काम करता है like for my mental health for anxiety for mental health? I've been to therapy. I've gone to therapy for a long time pre-COVID. COVID के पहले मैं जाता था और COVID की वजह से ही बंद हुआ है टेक्निकली देखा है तो. तो थेरेपी इतनी महंगी है. हाँ यार पर मतलब करना पड़ता है. मेरे को तो बहुत ज़रूरत है अभी तक तो वो चल रही थी मेरी पर अब वो बंद हो गई. उसके बाद से मतलब धीरे धीरे मैंने खुद से भी चालू किया था जो मतलब आई काइंड ऑफ लाइक आई हैव इन लाइक फेजेस आई ऑल्सो लाइक यू नो वर्कड आउट एंड स्टफ फॉर लाइक माई मेंटल हेल्थ लाइक यू नो टू लाइक एक्सरसाइज अ बिट. ये वो इट हेल्प्स विद एंग्जाइटी अ लॉट. तो वैसे भी आई ऑल्सो बिन लाइक व्हेन आई वाज गोइंग टू थेरेपी आई वाज ऑल्सो ऑन मेडिकेशन फॉर अ व्हाइल. तो वो सब भी जोन हुआ है बट आई थिंक लाइक नाउ आई विल लाइक यू नो गेट बैक टू लाइक प्रॉपर थेरेपी ओनली लाइक टू हेल्प लाइक विथ माई एंग्जाइटी एंड स्टफ लाइक दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक थोड़े क्या बोलते हैं लाइक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स थोड़े चेंज किए हैं. थोड़े बदले मतलब धीरे धीरे बदले बहुत स्लाइटली बदले. दैट्स द टफेस्ट थिंग टू डू लाइक चेंजिंग अ थॉट पैटर्न. I am consciously trying, but I think proper therapy is different. तो वैसे शायद उसको जाना ही पड़ेगा शायद मेरे को ऐसा लग रहा है. But it's good यार थेरेपी मतलब सही है. मैं तो एडवोकेट करता हूँ मज़ा आता है. एक्चुअली मज़ा आता है थेरेपी मेरे को एक्चुअली डैम फन. फिर तो कर लेंगे. ऐसे बात कर मतलब सही में ऐसा लगता है कि no one is judging. Yeah. Like it's almost genuinely like no one is judging and you can just like talk it out. At least the therapist I found. तो वैसा वाला सीन है तो मेरे को तो मज़ा आता है थेरेपी. आई एक्चुअली लव इट. तो जाना पड़ेगा शायद. बस पैसों का चोद है मैंने बहुत देने पड़ते हैं. कोई ऐसे इलॉन मस्क टाइप ये सॉल्व कर दे भाई पहले इंडिया के लिए. ट्विटर छोड़ दो भाई हम थेरेपी फ्री करवा यार. हाँ यार ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है. $8 पर मंथ इसके ले ले. $8 मत ले. वैसा सीन है. मेरे को पूछना था कि तू ऐसा फ्यूचर में क्या सोचता है लाइक कि म्यूजिक के अलावा कुछ करना चाहेगा या म्यूजिक ही और करना चाहेगा या व्हाटएवर आर देयर एनी लाइक ऐसे प्लान ड्रीम मेरे को पता क्या लगता है. मेरे को लगता है जब भी मैं म्यूजिक से फट जाऊंगा ना मैं छोड़ दूंगा म्यूजिक बनाना. मेरे को लगता है मेरे को ऐसा फीलिंग है अपने बारे में क्योंकि मैं तब तक थक चुका रहूंगा. म्यूजिक से नहीं
the business, Yeah. the industry or whatever it is, like Yeah. the trying to make it part. Yeah. I think I'll just be tired because I'm already tired. Yeah. ठीक है, I think by then I'll be so tired. I'll just be like, fuck this shit, पैसा उठाओ, Yeah. and probably like do something else with it. I have a feeling that I'm going to do it, but I don't know what it is. Yeah. I have a lot of interest in like films also. Yeah, it Yeah, comes yeah, across in your exactly. So I have song, a lot of interest in like, you know, visual representation of my thoughts also. हाँ. So I might get into that also. मेरे को ना यार एक weird सपना है, मेरे को पता नहीं ऐसे, मतलब मेरे को जिस दिन बहुत सारा पैसा लग गया ना, बहुत सारा, मेरे को कम्युनिटी किचन खोलनी है, समझ रहे हो, मतलब एक किचन खोल के ऐसे बस खाना बांटते हैं ना, हाँ. मेरा इमीडिएट ड्रीम है, मतलब मेरे को कल दे दिया ना किसी ने ऐसे करोड़ रुपए दे दिया ना, हाँ. तो मैं कर दूंगा. मैं तो हर दिन सोचता हूँ उस बारे में कि मैं जो कर लेते, इसके बाद थोड़े पैसे लेके मैं जो खाना वाना बना के देंगे ना, बस जिंदगी मस्त है यार. Yeah. After that just cook with a few people and just go out and distribute food. But उसके लिए वही है कि मतलब like you have to fund it and stuff. You need to figure some shit out. So that's one of my non-music dreams. The community kitchen or maybe, and then maybe like films maybe अगर लगे तो. बाकी में कोई fashion तो नहीं समझ आता. ये सब मेरे बस की नहीं लगती है मेरे को. But I think films I would love to do something like that maybe. शायद देखते अब कैसा होता है, बट I'll really be tired of music by the time I'm like, you know, blown up or something like that. क्या पता क्या होगा तब की तब देखते हैं. अब तो गाने बनाने हैं. अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? एक EP है, नाम नहीं है अभी तक उसका, नाम नहीं है, बट नातिक के साथ है EP. हाँ, तीन गाने हैं और एक आउटरो जैसा है, ऑलमोस्ट डन है. एक गाना बचता है अभी तक, तो उसके लिए आया था यहाँ पे, और खत्म होने आ गया. एक गाना बचता है अभी तक, वो लिखना है मेरे को, मैं रुका हूँ उसके लिए गाने के लिए, तो वो है. और हाँ, बस उसके साथ ये EP के भी एक म्यूजिक वीडियो पे हम काम कर रहे हैं. और ये जो This is with Varis. Yeah, with Varis I'm working on a video for Sundays. Apart from that EP that I'm working with, उसके साथ उसके लिए भी एक planning like a little film kind of a thing. So वो हम साथ में अभी शायद उसके लिए काम कर रहे हैं. अभी तो प्लान में वही है. बाकी बस उसके साथ क्या क्या कर सकते, जैसे like a little listening session kind of a thing, like a gig kind of a thing. This is also in Delhi. No, maybe in Delhi, but I'm sorting some shit out in Bombay, and then maybe also Delhi. Let's see, जहाँ पे भी बने सीन वैसा करेंगे हम. तो अभी तो प्लान में तो वही है, बस वही कर रहे हैं. अभी देखते कैसा जाता है वो. कोई भी गाना है नई EP से जो हम सुन सकते हैं, हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं, हमारे फौजी भाइयों को. अभी सुना दूं क्या? लाइव सुना सच में? हाँ, लाइव सुना. अच्छा ठीक है, चलो यार. पता नहीं, थोड़ा स्लो सा गाना है, ठीक है, सुनेंगे भाई. थोड़ा सा सैड नहीं मजाक, मतलब कि वो ऑब्वियसली हम ऐसे कट करके एक्चुअल गाना डाल देंगे. इसका नाम है छुपना. पास मेरे चेहरे पे हाथ हो गए कितने साल, रहती है कितनी बातें हैं, काफी बातें हैं. क्या तू तैयार है? मैं लिखना चाहता खुद को चिट्ठी एक, पर अब तक खुद का कोई पता नहीं. आधी शर्म जब भी आती मुझे अपनी उम्र याद, लगता जिंदगी में. तो ये पहला गाना होगा? सेकंड गाना है. भाई ये एल्बम सुनना है मेरे को. मुझे तो बहुत मस्त लगा. गानों का नाम है भागना छुपना डूबना. ओह, ये छुपना है. ओह डैम, नाइस. तो वैसा वाला सीन है. तो अभी वही कर रहे हैं हम लोग, इस पे ही काम चल रहा है. ये हो गया पूरा, मतलब रिकॉर्ड, बस इसको मिक्स मास्टर अब करना है. ये एक गाना बचा है इसमें से एक गाना अभी बाकी है. हाँ, ये सही है. प्रोडक्शन तो किल कर दिया उसने, मजा आ गया. ग्रेट शिट. ऑलराइट, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई आखिरी मैसेज हो आपके पास?
हैप्पी गुरु नानक जयंती भाई। बस यही कहना चाहूँगा कि सेफ रहो, खुश रहो बस। और सही है यार, इट इज़ व्हाट इट इज़। देखते हैं देखते हमने हैं क्या स्टार्टिंग में आता भी है। बोला था ना, कोई लास्ट लाइन हमें बोलनी है, लाइक मकसद नहीं भूलना। दैट्स इट, मकसद मत भूलना। ऑलराइट मिस्टर थैंक यू सो मच। Siege, थैंक यू this सो was मच। something. थैंक यू सो मच ब्रो। Thank you so much bro. थैंक यू सो मच बुला ब्रदर। लेते हैं। आप भी होने वाला है ना। नाइस। Alright, it's done. Bye. नॉइस।